आई होप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। सबसे पहले तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। अभी बड़े टाइम पे एक ट्रेनिंग आप लोगों के लिए अरेंज किया है ताकि जो साल आने वाला है उसमें आप बहुत अच्छी शुरुआत करें। चलिए, कुछ लोगों के लिए मैं नई हूँ और कुछ लोग मुझे जानते हैं। मेरा नाम ज्योति सैनी है और अगर अपनी मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैंने मास्टर किया है फार्मेसी में। और जो मेरा स्पेशलाइजेशन जिससे मैंने प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट किया वो आईपी रहा, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, जिसमें हमें सिखाया गया आप लैब में प्रोडक्ट को किस तरीके से डिजाइन कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। इस तरीके से मैं ओके लाइफ केयर में आर&डी का पार्ट भी बनी और साथ ही साथ प्रोडक्ट ट्रेनिंग में भी मैंने अपना हिस्सा रखा। ये फैक्ट है, अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से जुड़ते हैं तो प्रोडक्ट जो है की है आपके बिजनेस का। आप बिजनेस में ग्रोथ करना चाहते हैं तो ये नहीं हम बोलते कि आप डॉक्टर बन जाए, यहाँ पर आपको कोई डॉक्टर नहीं बना रहा है, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज प्रोडक्ट की होना बहुत जरूरी है। तो आज इसी तरीके से बात करेंगे और मैं कोशिश पूरी करूंगी कि कम शब्दों में आपको ज्यादा सिखा कर जाऊं। ये मेरा रहेगा पूरा, क्योंकि मैं जब घुसती हूँ प्रोडक्ट में तो कुछ ज्यादा ही डीप चली जाती हूँ। कोशिश करूंगी कि आपको कम शब्दों में ज्यादा सिखाऊं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमेशा मैं बेसिक स्लाइड्स रखती हूँ, हमेशा, क्योंकि आप लोगों के साथ नए लोग भी जुड़ते हैं, उनको पता होना चाहिए आपकी कंपनी की शुरुआत कब हुई। ठीक है, तो कंपनी की शुरुआत हुई थी 2 नवंबर 2016 को। वाले थे जो हमारे ग्रेट सीईओ सर हैं, उनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने बहुत बारीकी से इस इंडस्ट्री को जाना। उन्होंने देखा कि जो इस इंडस्ट्री में मेन मुद्दा क्या होता है, प्राइसेस का। प्राइस जो है वो इतने अफोर्डेबल नहीं थे पहले, है ना। आप लोगों के लिए वो प्रोडक्ट्स महंगे रहते थे। उन्होंने एक मैं बात करूं, बदलाव वो लाना चाहते थे इस इंडस्ट्री में, तो एक विजन के साथ वो आए। प्राइस पर उन्होंने बात किया, प्राइस वॉर उन्होंने छेड़ा। जो आपके प्राइसेस रहेंगे वो आपके ट्रेडिशनल मार्केट के हिसाब से रहने चाहिए, क्योंकि हर कोई नहीं डायरेक्ट सेलिंग को जानता, कोई नहीं जानता। मोस्टली लोगों को ट्रेडिशनल मार्केट पता होता है। जब आप कंपेयर करके बताते हो तो जरूर लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, है ना। तो एक विजन ये रहा उनका। सेकेंड विजन रहा रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट पर लोगों की खरी उतरना, ये एक सेकेंड उनका विजन था। क्योंकि आज की जनरेशन का न्यूट्रिशन अगर मैं पहले की जनरेशन से कंपेयर करूं तो आपको बहुत ज्यादा चेंज दिखेगा। क्या पहले के लोग सप्लीमेंट्स लेते थे? नहीं लेते थे। उनको सप्लीमेंट का पता ही नहीं था कि सप्लीमेंट चीजें क्या होती है। आज जरूरत पड़ी है क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हुई है। इस मार्केट को अपडेट करना उनका हमेशा यही विजन रहता है। अभी भी जो अभी लाइव वो आए थे, आप लोगों से जो डिस्कस उन्होंने किया कि वो बहुत सारे से प्रोडक्ट लेकर आने वाले हैं जो कि आपके जो रूटीन लाइफ है, जो आपका न्यूट्रिशन है, जो आपको चाहिए, आपकी इंडस्ट्री को वो अपडेट करना चाहते हैं। तो ये मेन उनके विजन रहे। इस विजन से उन्होंने 2 नवंबर 2016 को इस कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम ओके लाइफ केयर रखा गया। जब हम शुरुआत में आए, हमेशा ये कुछ लोगों के लिए ये स्लाइड रहेंगी, रेगुलर रहेंगी, लेकिन कुछ लोग जो नए हैं ये उनके लिए है। शुरुआती तौर पर हमारे पास कुछ जर्नल प्रोडक्ट्स है, कुछ जर्नल हर कोई लेकर आता है, लेकिन मोस्टली ऐसी कंपनियां हैं जो अभी भी इन्हीं के साथ टिकी हुई हैं, इस जनरल न्यूट्रिशन के साथ वो टिकी हुई हैं। क्या आपके पास सिर्फ जनरल न्यूट्रिशन ही है? नहीं, आपने अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट किया है टाइम टू टाइम, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट टाइम टू टाइम चेंज हुई है। किसकी वजह से? आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, बहुत सारी चीजें। जैसे अभी पैंडेमिक सिचुएशन आया, ये ऐसा सिचुएशन था, सीरियसली बात कर रही हूँ, लोगों को इम्यूनिटी का पता नहीं था। इम्यूनिटी होती क्या है? हम बात तो करते थे आपके पास प्रोडक्ट, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोडक्ट होना चाहिए, इम्यूनिटी ये इम्यूनिटी वो। क्या मोस्टली लोगों को पता था? नहीं पता था। जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी, जिनका न्यूट्रिशन अपडेट रहा, उनको कुछ नहीं हुआ। जिनका न्यूट्रिशन अपडेटेड नहीं था वो लोग बीमार हुए, इस कोरोना की चपेट में आए। तो ये बेसिक मैं यहाँ पर इसलिए कोट कर रही हूँ क्योंकि हमने अपने प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम अपडेट किया है। 1 साल के अंदर हम 20 प्रोडक्ट लेकर आए, 2 साल के अंदर 50 हो गए। फिलहाल अभी 4 साल हुए हैं हमें, सिर्फ 4 साल के अंदर हमारे पास 150 प्रोडक्ट की बास्केट है। और ये इसमें ऐसे प्रोडक्ट है, हाँ, कुछ को हमने डिसकंटिन्यू भी किया है, कुछ का हमने ड्राई आउट पीरियड भी रखा है, कुछ को हमने मॉडिफिकेशन के लिए भी डाला। लेकिन फिलहाल मैं पूरी बास्केट की बात करूं तो 150 प्रोडक्ट की बास्केट है आपके पास 4 साल में। ऐसे कुछ प्रोडक्ट है जो अगर मैं अदर कंपनी से भी कंपेयर करूं तो उनके पास वो जो शुरू से लेकर आए थे एंड तक वही प्रोडक्ट है। हमारे पास आपको वैरायटी मिलेगी प्रोडक्ट की, उसके बारे में आगे बात करेंगे। नेक्स्ट जो स्लाइड मैं हमेशा शेयर करती हूँ, हमेशा ये बताना बहुत जरूरी है, जब आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से जुड़ रहे हैं तो आपको आपका टारगेट पता होना चाहिए।
आपको कहाँ हिट करना, आपको ये पता होना चाहिए। आप कहाँ से सेल करते हैं, आपको उसका इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। बिजनेस को सेल करके आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से जुड़ना चाहते हैं। तो जब आप किसी से भी मिलते हैं, किसी से भी मिलेंगे, अगर आप उसको बिजनेस के बारे में बताना शुरू करेंगे तो वो 1 मिनट आपको देखेगा, वो सोचेगा कि ये पक्का नेटवर्क बनाने के चक्कर में है, ये वो जो लोगों को जोड़ने वाला बिजनेस है पक्का उसमें लेकर आएगा। लेकिन जब आप उनकी रिक्वायरमेंट को हिट करते हो ना, जब आप एक उनको कंसर्न दिखाते हो कि आपको ये प्रॉब्लम है तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लीजिए, तो वो सोचता है कि हाँ इसको मेरा थोड़ा कंसर्न है, तो शायद मुझे प्रोडक्ट के बारे में सुनना चाहिए, सीखना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रायोरिटी या बिजनेस प्लान को देंगे तो उसका फोकस आपसे हट जाता है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से जुड़ रहे हैं तो प्रायोरिटी प्रोडक्ट को रखिए, ठीक है। सेकेंडरी आप बिजनेस को दीजिए। बिजनेस चेंज नहीं होगा लेकिन आपका प्रोडक्ट जो है अपडेटेड होता रहेगा। न्यूट्रिशन सबका चेंज होता है, आज मेरा कुछ है, कल को मैं जब और बड़ी होंगी तो मेरा न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अलग हो जाएगा, उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स आएंगे। बिजनेस में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो आपको नॉलेज प्रोडक्ट की होना जरूरी। सबको प्लान आते हैं, सबको मोस्टली मुझे लगता है प्लान सबको पहले आ जाता है, प्रोडक्ट बाद में आता है, क्योंकि आप लोगों का उस प्लान में इंटरेस्ट है ना। क्योंकि आप लोगों को लगता है कि सिर्फ बिजनेस की हम बता के, प्लान बता के हम ग्रोथ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बिजनेस भी एक अपना पार्ट रखता है लेकिन प्रोडक्ट भी अपना पार्ट रखता है। और जब आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से जुड़ रहे हो तो सेल्स पर आप बात करते हो। सेल कैसे करोगे, किसको सेल करके करोगे, प्रोडक्ट को सेल करके ही आप अर्निंग करोगे ना। तो आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब ये नॉलेज कहाँ से आती है, जब आप न्यू परचेजी को जोड़ते हैं कंपनी से। जोड़ने की भी बात छोड़िए, जब आप किसी सामने वाले से मिलते हैं तो आप उनसे उनकी रिक्वायरमेंट पूछिए, या वो आपसे बात करते हो आपको रिक्वायरमेंट बताएंगे कि आजकल ऐसी चीजें हो गई है, मेरी घुटने दुखते हैं, मुझे दिखाई कम देना, मतलब मुझे कम दिखाई देना शुरू हो गया है। तो जब आप उनके रिक्वायरमेंट सुनते हैं तो आप सबसे पहले आपको खुश होना चाहिए कि ऐसी कंपनी से आप जुड़े हैं जिसके पास हर तरीके के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, कस्टमाइज प्रोडक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन नहीं लगाना, आपको किसी को पागल नहीं बनाना। ऐसे प्रोडक्ट हैं जो रिजल्ट ओरिएंटेड है। बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में। रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो आप सामने वाले की, तो वो थोड़ा इंटरेस्ट लेता है। फिर वो आपसे पक्का पूछ लेगा कि ठीक है रिक्वायरमेंट मेरा हो गया, आप मेरे को एक बार प्रोडक्ट तो दिखा दीजिए। जब आप उसको प्रोडक्ट दिखाते हो, जब वो प्रोडक्ट की पैकेजिंग देखेगा, उसको फील करेगा, उसको एक टाइम तो पक्का लगेगा। डायरेक्ट सेलिंग का मेन मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। लेकिन आज तक क्या हो रहा था, बहुत महंगे प्रोडक्ट हम लोग सेल करते थे क्योंकि हमें उनको कुछ डेमो की मैं बात करूं, क्योंकि हमें अपने प्राइस को जस्टिफाई करना होता था। आपको इस कंपनी में प्राइस को जस्टिफाई करने की मुझे नहीं लगता किसी को आज तक जरूरत पड़ी है। हम कभी किसी डेमो को प्रमोट नहीं करते और बहुत बड़ी बात है, ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपके पास प्राइसेस इतने अच्छे हैं, अफोर्डेबल प्राइसेस है आपके पास। जब आप उसको प्राइस बताते हो, अफोर्डेबिलिटी उसको बताते हो, क्या वो नहीं लेगा? वो एक बार ट्राई जरूर करेगा, ठीक है। हो सके तो शायद वो इंटरेस्ट भी ले। जब आप उसको आप बिजनेस के बारे में, फिर आप सेकेंडरी थिंग रखते हो बिजनेस की, देखिए ठीक है आपकी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो रही है तो आप इस तरीके से बिजनेस भी कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। तब वो सोचेगा कि एक बार सुन लेता हूँ प्लान के बारे में, शायद प्लान तो बहुत अच्छा है, प्लान की तो कोई टक्कर ही नहीं है आपके। जब वो प्लान को सुनता है तो वो कंपनी से जरूर जुड़ना चाहेगा, ठीक है। जुड़ गया आपकी कंपनी से, बना कैसे रहेगा, रिपर्चेज कैसे होगा कंपनी का, वो कंपनी पर डिपेंड करता है। अगर कंपनी सेम अफोर्डेबिलिटी उसको दे रही है जो उसने पहले अफोर्ड किया था, रिक्वायरमेंट का प्रोडक्ट उसको दे रही है जो उसकी रिक्वायरमेंट पहले थी, क्वालिटी उसको सेम क्वालिटी दे रही है जो पहले उसको मिली थी, सर्विस भी सेम दे रही है, तो क्या रिपर्चेज नहीं होगा? और रीपर्चेज होना बहुत जरूरी है। हर बार न्यू परचेज से काम नहीं चलता है। कंपनी की ग्रोथ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए रीपरचेज होना बहुत जरूरी है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो रिजल्ट ओरिएंटेड है ही नहीं। आपके मोस्टली प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है। और जब तक आप खुद यूजर नहीं बनेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा, जब तक आप खुद यूजर नहीं बनेंगे तो किसी प्रोडक्ट के बारे में आप दिल से बात नहीं कर पाएंगे। फिर वो सीखने वाली बात है, रट्टा मारने वाली बात है। पहले प्रोडक्ट को खुद यूज करिए। इसी तरीके से न्यू परचेजी को प्रोडक्ट को यूज करने के लिए बोलिए, ठीक है। तो वो जरूर आपकी कंपनी से जुड़ेगा, साथ ही साथ रीपरचेज जरूर होगा। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। बिजनेस को सेकेंडरी रखिए, प्रोडक्ट को प्रायोरिटी दीजिए,
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करना चाहते हैं अपने R&D हेड के बारे में, और आज ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। मेरे को लगता है देश के हर कोने कोने में लोग इनको जानते होंगे, आज हर कोई इनको जानता है। डॉक्टर विक्रांत नरवाल, जिनका क्वालिफिकेशन है, इन्होंने PhD किया है फूड साइंस टेक्नोलॉजी एंड न्यूट्रिशन, और यही वो हैं, ये आप इनको रीढ़ की हड्डी बोल सकते हो ओके लाइफ केयर की, क्योंकि इनका ही न्यूट्रिशन, इन्होंने ही लोगों को अपडेट किया है न्यूट्रिशन के मामले में। इन्होंने ही लोगों को बताया कि आज आपको प्रोबायोटिक्स की जरूरत है, आज आपको कस्टमाइज न्यूट्रिशन की जरूरत है। लेकिन ये कभी अकेले नहीं आते हैं, अपनी टीम को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं। तो टीम की बात कर लेते हैं। डॉक्टर इरफान खान है, डॉक्टर राहुल ठाकुर है, इन्होंने PhD किया है फूड पैकेजिंग एंड रेगुलेशंस में। डॉक्टर सोनिका चौधरी हैं, इन्होंने PhD किया है फूड साइंस टेक्नोलॉजी एंड न्यूट्रिशन में, और ये क्वालिटी कंट्रोल साइंटिस्ट हैं NDDB में। जो आपका प्रोडक्ट जो आपकी टेबल तक आता है, जो आप किसी कंज्यूमर को देते हो, वो क्वालिटी की जो बात होती है, जो क्वालिटी चेक होता है, जो अश्योरेंस होता है, वो सोनिका मैम करती है। उसके बाद डॉक्टर अनुराधा मैम आती है, इन्होंने PhD किया है फोर्टिफिकेशन में और लो कैलोरी स्वीटनेस में। फोर्टिफिकेशन मॉडर्न वर्ड है, इसका मीनिंग बहुत सिंपल है। फोर्टिफिकेशन का मतलब है सिंपल फॉर्मूला को स्ट्रेंथन करना, ऐसी चीजों के साथ जो कि आपके उस फॉर्मूला को एनहांस कर रहे हैं, है ना। तो आज की जनरेशन को फोर्टिफिकेशन की बहुत जरूरत है, और हमने बहुत सारे प्रोडक्ट को फोर्टिफाइड किया है। लो कैलोरी स्वीटनेस, ऐसे कोई सिंथेटिक स्वीटनर आपको यहाँ नहीं मिलेगा। मोस्टली आपको एक हर्बल एक्सट्रैक्ट देखने को मिलेगा, स्टीविया। डायबिटीज नहीं बढ़ाता है आपका, कैलोरीज नहीं बढ़ाएगा, बट आपको टेस्ट मीठा जरूर देगा। मिस्टर जितेंद्र MSc किया है इन्होंने फूड साइंस में, और बच्चों से रिलेटेड डाटा इन्हीं से हम कंसल्ट करते हैं। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कुछ सर्टिफिकेशन के बारे में, क्योंकि एक कंपनी को एस्टैब्लिश किया गया है और सर्टिफिकेशन के बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हम FSSAI से सर्टिफाइड है, क्योंकि फूड के लिए, फूड सप्लीमेंट के लिए सर्टिफिकेट माना जाता है उसको मार्केटाइज करने के लिए। USG ऑर्गेनिक से हम सर्टिफाइड हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि हम ऑर्गेनिक में डील करते हैं, और आपको ये लोगो आपके जो मसाले हैं उनकी पैकेजिंग पर आपको दिख जाएगा। और ये ऐसे ही नहीं दिया जाता है, पूरी इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, पूरा इंस्पेक्शन किया जाता है, उसके बाद ही ये ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन दिया जाता है। नॉन GMO से हम सर्टिफाइड हैं, ये भी आपको आपके मसालों पर मिल जाएगा, यानी कि नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं जिन पर आपको ये लोगो मिलेगा, उसमें आप, इसका मतलब कोई सिंथेटिक चीज हमने यूज नहीं किया, आपको सारी नेचुरल और हर्बल चीजें मिलेंगी। डिपार्टमेंट ऑफ आयुष से हम सर्टिफाइड हैं, जो कि आयुर्वेदा के लिए सबसे बड़ा सर्टिफिकेट माना जाता है। CGMP से हम सर्टिफाइड हैं, NABL से हम सर्टिफाइड हैं। उसके बाद अगर मैं अपनी मेंबरशिप की बात करूं तो PhD चैम्बर के हम मेंबर हैं, ISO के मेंबर हैं, मेक इन इंडिया के मेंबर हैं, और एसोचैम के हम मेंबर हैं। चलिए अब अपनी USP ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। USP का पता होना बहुत जरूरी है। अपनी कंपनी, हर कंपनी की USP होती है, आपकी कंपनी की भी बहुत अच्छी USP है। यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या है आपके प्रोडक्ट्स के? सबसे पहला वॉर क्या है? प्राइस वॉर। प्राइस जो है इक्विवेलेंट है ट्रेडिशनल मार्केट के साथ। न्यूट्रिशन की बात करें तो बेसिक से स्टार्ट किया था, एडवांसमेंट भी लेकर आए इस इंडस्ट्री में, और स्पेशलाइजेशन की तरफ भी बढ़े। जो ये स्पेशलाइजेशन रेंज हम लेकर आए थे, जो स्पेशलाइज रेंज हम लेकर आए थे, वो आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर और वेलनेस दोनों को मैनेज करने के लिए है। यानी कि एक ही कॉम्बिनेशन में दो का फायदा। रिसर्च एंड डेवलप्ड प्रोडक्ट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अब मोस्टली लोग पूछते हैं कि पेटेंट कितने हैं, पहले आप ये बताइए। इंडिया में पेटेंट बहुत आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन जो अगर रिसर्च की आप बात करते हो, R&D की जो बात करते हो, वो आपके इंग्रेडिएंट पर होता है, आपके कॉम्बिनेशन पर होता है। यहाँ पर महारत हासिल है डॉक्टर विक्रांत नरवाल को। कैसा कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए, कौन से न्यूट्रिएंट यूज करना चाहिए, वो आपको प्रोडक्ट देखने को यहाँ मिलेंगे। सिंगल प्रोडक्ट ही आप रिकमेंड कर सकते हैं, कोई कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है। इससे बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। आपका जो सेटिस्फेक्शन गारंटी है आप वो भी फुलफिल कर पाते हो, है ना। मॉडिफिकेशन की जरूरत रहता है तो वो भी आप फुलफिल कर पाते हो। ट्रेनिंग जो पार्ट रहता है बहुत डुप्लीकेबल रहता है। ज्यादा तो नहीं कहूंगी, मैं ये नहीं कहती कि आपको डेप्थ तक आप चीजें जान लेंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में। अगर सामने कोई डॉक्टर भी बैठेगा ना, तो आप उनसे भी डील कर सकते हो। ठीक है, आपको मिनिमम एफर्ट लगाने पड़ते हैं, आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलते हैं।
हाई वोल्टेज आपको आरएनडी मिलेगी, जैसे अभी हमारे जो सीईओ सर आप लोगों से बता कर गए हैं कि हम ऐसे आरएनडी बेस्ड जो प्रोडक्ट लेकर, बहुत सारे प्रोडक्ट हम लेकर आने वाले हैं, तो आपकी खुद की आरएनडी है। तो इस तरीके से हम न्यूट्रिशन को अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये यूएसपी थी। अब जो बात हम लोग करने जा रहे हैं वो कैटेगरी पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ हेल्थ केयर प्रोडक्ट कैटेगरी पर। बहुत सारी कैटेगरीज हैं, आपको एफएमसीजी भी मिलेगा, पर्सनल भी मिलेगा, आपको सब ब्रांड्स भी मिलेंगे, है ना। लेकिन हेल्थ केयर की बात करूं तो मेन 2 कैटेगरी हैं जिसमें प्रीमियम और जनरल रेंज आती है। प्रीमियम में भी ऐसा पार्ट रखा गया है जो कि वेलनेस को टारगेट करता है। हर कोई बीमार नहीं होता है, फिट भी लोग रहना चाहते हैं, क्योंकि अब लोग मूव कर रहे हैं फिटनेस की तरफ। जैसे जैसे बहुत सारी पैंडेमिक सिचुएशंस चलती हैं, तो लोगों का एक ब्रेन मतलब खुलता है कि हाँ, हमारा हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। तो उस रेंज के प्रोडक्ट भी आपको मिलेंगे। आपको कस्टमाइज प्रोडक्ट भी मिलेंगे कि एक कंडीशन है, आपको एक ही प्रोडक्ट देने की जरूरत है। इसी तरीके से जर्नल में मिलेंगे। ये मास और क्लास की ये स्लाइड जो है ये बात करती है। जर्नल रेंज भी मिलेंगी। जो लोग नहीं प्रीमियम प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकते वो जर्नल प्रोडक्ट ले सकते हैं। उसी कैटेगरी में आपको स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट भी मिलेंगे। तो ये 2 मेन कैटेगरी हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, लिखना चाहते हैं, तो आप लिख भी सकते हैं। किसी को डोजेज में प्रॉब्लम है तो बाद में वो डिस्कस भी कर सकता है। तो कुछ पॉइंट अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं प्रोडक्ट के, तो आप लिख सकते हैं। हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले प्रीमियम वेलनेस रेंज के बारे में। यहाँ पर हमने दोनों बास्केट्स लगाए हैं, एक वेलनेस की है, एक स्पेशलाइज्ड की है। तो अब शुरू करने जा रहे हैं प्रीमियम वेलनेस से। सबसे पहला प्रोडक्ट My90। और मुझे ऐसा लगता है अब इसके बारे में भी जो हम लाइन बोलते हैं वो बोलने की भी जरूरत नहीं है कि वो बेस्ट है, प्रोडक्ट लाने वाले पहली कंपनी थी, बोलने की बात नहीं, क्योंकि मोस्टली लोग जानते हैं My90 को। लेकिन My90 बेसिकली है क्या? My90 है मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन की लोगों को जरूरत क्यों पड़ी? पहले कभी नहीं पड़ी, आज की जनरेशन को क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे जो ईट हैबिट्स है बहुत बुरे हैं। खाना पीना टाइम पर नहीं है, सोना टाइम नहीं है, एक्सरसाइज तो करना भूल ही जाइए, है ना। इस वजह से मल्टी वाइटामिन को आना पड़ा इस इंडस्ट्री में, ताकि आपका जो न्यूट्रिएंट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। इसी तरीके से हम भी एक मल्टीविटामिन लेकर आए, लेकिन ये कोई साधारण मल्टीविटामिन नहीं था। ये 90 इंग्रेडिएंट का एक पूरा ब्लेंड था, जिसमें अगर मैं बात करूं सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल की है हम लोगों ने। आपको मिनरल भी मिलेंगे, वाइटामिन भी मिलेंगे, आपको हर्ब्स भी मिलेंगे, आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलेंगे, आपको अमीनो एसिड्स भी मिलेंगे, आपको एक अलग चीज और मिलेगी, प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स का भी मुझे ऐसा लगता है मोस्टली लोग जानते हैं, अब जान गए होंगे प्रोबायोटिक्स होता क्या है। प्रोबायोटिक्स ऐसे बैक्टीरिया जो आपके पेट में रहते हैं। प्रोबायोटिक्स दोनों तरीके के होते हैं, बैड गुड दोनों तरीके के होते हैं, लेकिन गुड बैक्टीरियाज आपकी बॉडी में होना बहुत जरूरी है अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं। क्योंकि पेट की प्रॉब्लम मोस्टली हम इंडियंस को रहती है, उसी वजह से हम लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। तो प्रोबायोटिक्स का या तो आप किसी सप्लीमेंट से लीजिए, वेल एंड गुड। अगर आप सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते तो आप घर से भी जो आपके डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं आप उनसे भी ले सकते हैं। आप दूध पीजिए, आप लोग दही खाइए, क्योंकि दही में सबसे ज्यादा प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं, पनीर में प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आपकी बॉडी का ये गला सड़ा खा के भी आपको न्यूट्रिशन दे रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? आपके पूरे इंटेस्टाइन को क्लियर करने में हेल्प करते हैं। और यकीन मानिए 85% बैड बैक्टीरियाज आपके पेट में रहते हैं और 15% सिर्फ 15% गुड बैक्टीरियाज रहते हैं। तो प्रोबायोटिक्स का आपकी डाइट में होना बहुत जरूरी है। ये एडवांसमेंट है आपके My90 की। बेसिक न्यूट्रिशन सबको पता है, मल्टीविटामिन नाम रखा है, तो मिनरल्स भी होंगे, वाइटामिन भी होंगे। यहाँ मैं सीधी बात कर रही हूँ एडवांसमेंट के बारे में। प्रोबायोटिक्स सेकंड काम क्या करते हैं? ड्रग रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, उसको तोड़ने का काम करते हैं। क्योंकि आपकी बॉडी क्या है, अगर कोई भी अपनी बॉडी को एक सिंपल कुछ भी एक ही न्यूट्रिशन देना शुरू कर दीजिए, मैं गारंटी दे रही हूँ उसके बाद उसको वो न्यूट्रिशन लगेगा ही नहीं। उसको ब्रेक होने की या उसको कुछ टाइम रोकने की जरूरत है उस न्यूट्रिशन को। तो उस न्यूट्रिशन या फिर उस ड्रग रेजिस्टेंस को तोड़ने का काम प्रोबायोटिक्स करते हैं, ताकि आपकी बॉडी हैबिचुअल ना हो किसी पर्टिकुलर चीज से। ठीक है, सेकेंड चीज आती है अमीनो एसिड्स।
अमीनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के, और मोस्टली जो स्पोर्ट्स ग्रेड के लोग हैं, जो जिम जाते हैं, वो उनकी हमेशा एक क्वेश्चन होता है, मैम वेट गेन के लिए कुछ कोई प्रोडक्ट बताइए, या मेरी मसल ग्रोथ के लिए कोई प्रोडक्ट बताइए। एज सच प्रोटीन नहीं डाला, लेकिन बिल्डिंग ब्लॉक्स जरूर हम लोगों ने डाले हैं, अमीनो एसिड्स डाले हैं, जो असेंशियल अमीनो एसिड्स है आपकी ग्रोथ फैक्टर में जो हेल्प करते हैं, और अमीनो एसिड्स हमने डाले स्पोर्ट्स ग्रेड लोगों के लिए। एंटीऑक्सीडेंट डाले, पूरा ब्लेंड डाला एंटीऑक्सीडेंट का। आप देख सकते हो ये हर्बल पावर डाला हम लोगों ने। बहुत सारी बेरीज आपको मिलेंगी यहाँ पर देखने को। इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इनकी एक खासियत होती है, एंटीऑक्सीडेंट होता है इनका नेचर। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटी अगर किसी के सामने लग जाता है तो किसी के अगेंस्ट आप बात कर रहे हो। यहां मैं बात कर रही हूँ ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस को कम करने में हेल्प करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेशन होना बॉडी में जरूरी है, ये प्रोसेसेस होने जरूरी हैं, लेकिन अगर हद से ज्यादा होते हैं तो कुछ फ्री रेडिकल्स मूव करना शुरू करते हैं, जो कि आपके ऑर्गन को टारगेट करना शुरू करते हैं। और अगर उनका स्ट्रेस आपकी बॉडी में बढ़ता जाता है तो कैंसर जैसी प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बढ़ने से। तो उस स्ट्रेस को रोकने का काम एंटीऑक्सीडेंट करते हैं। कैसे करते हैं? आप जैसे ही आप कोई एंटीऑक्सीडेंट अनरिच कुछ भी खाते हो, कोई बैरी खाते हो या कोई भी न्यूट्रिशन आप लेते हो फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या करते हैं, उस फ्री रेडिकल को मूव ही नहीं होने देते, फ्री नहीं होने देते, वो अडॉप्ट कर लेते हैं, उस ऑर्बिट को वो फुलफिल कर देते, वो मूव ही नहीं करेगा। तो इस तरीके से वो आपकी बॉडी को बहुत ऐसी बीमारियों से बचाने में हेल्प करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि खाना जो है या जो आप खाते हो वो एंटीऑक्सीडेंट अनरिच्ड होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमने कुछ हर्ब्स इसमें ऐड की, जिंको बिलोबा डाला, टर्मरिक डाला, ग्लिसराइजा ग्लैब्रा, बहुत ऐसी हर्ब्स हम लोगों ने यूज की है जो कि क्या करती हैं, आपकी ब्रेन वेलनेस में भी हेल्प करती हैं। जिनसेंग डाला, देखिए जिनसेंग भी हम लोगों ने डाला है, जो कि आपकी एनर्जी, आपके स्टेमिना को बढ़ाने में हेल्प करता है। जिंको बिलोबा डाला, आपकी ब्रेन वेलनेस में हेल्प करता है। अश्वगंधा एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टी रखता है। तो ये पूरा एक ऐसा ब्लेंड है जो आपको, आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि इंडिया के किसी कोने में मिलेगा, इंटरनेशनली भी नहीं मिलेगा आपको। और ये बहुत बड़ी बात है। 4 साल हुए हैं और एक ऐसा ब्लेंड हम लेकर आए जिसके आसपास कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ठीक है। बहुत प्राउडली ये मूवमेंट हो सकता है। अगर आप किसी को भी बताने जाते हैं माई 90 के बारे में, तो वो जरूर एक बार सोचेगा कि एक बार तो मुझे ट्राई करना चाहिए, माई 90 एग्जैक्टली है क्या, अगर इतना सब डाला है तो। अब माई 90 किस किस मतलब किस किस टारगेट एरिया को हिट कर सकते हो माई 90 के साथ? जो लोग जिम जाते हैं आप उनको दे सकते हैं, जो लोग हेल्दी रहना चाहते हैं आप उनको दे सकते हैं, जो जिन लोगों को डाइजेस्टिव रिलेटेड इशू रहते हैं आप उनको दे सकते हो, जिनको एमएनडी का इशू रहता है, इनके माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, आप उनको दे सकते हो। कोई वीकनेस फील करता है आप उनको माई 90 दे सकते हो। तो माई 90 का आप लोग डिसाइड कर सकते हैं आप किस किन किन को आप रिकमेंड कर सकते हो। डोजेज भी मैं यहाँ पर शेयर कर देती हूँ। आप दिन में 2 बार इसको रिकमेंड कर सकते हो, खाना खाने के आधे घंटे बाद। एक चीज और एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट भी है, इवन हम लोगों ने अभी एक शेड्यूल भी हम लोगों ने शेयर किया था सभी के साथ कि आप आए और सीखें ट्रेनिंग के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। फिर भी लोगों का क्वेश्चन मुझसे रहता है कि मैम माई 90 क्या 14 साल के बच्चे को दे दे, 15 साल के बच्चे को दे दे? मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से यही रहेगा कि 18 से नीचे किसी को नहीं देना। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, 18 से नीचे किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करना। और मुझे लगता है कि शायद अभी क्वेश्चन कभी वापस नहीं आएगा हम लोगों के पास। प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना है, लैक्टेटिंग फीमेल को नहीं देना है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। क्योंकि उनका न्यूट्रिशन अलग होता है, वो डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे, या वो उनका अगर सप्लीमेंट्स भी आते हैं तो उनके अलग से न्यूट्रिशन आता है। तो आप लोग अपना कुछ नहीं देंगे, ये याद रखिए। डोजेज का भी याद रखिए। अगर कोई मेडिसिन ले रहा है तो आपको 3 घंटे का गैप रखना जरूरी है सप्लीमेंट के साथ। और ये 3 घंटे का गैप मैं क्यों बोल रही हूँ, ताकि इंटरेक्शन होने के चांसेस जो है वो कम हो जाए। सप्लीमेंट का कभी साइड इफेक्ट नहीं होता, बशर्ते आप किसी चीज से एलर्जिक हो, है ना, कोई आपको चीज सूट ना कर रही हो। अगर आप किसी मेडिसिन के साथ ना ले रहे हो, लेकिन अगर आप किसी मेडिसिन के साथ ले रहे हो तो मैं बिल्कुल यहाँ पे श्योरिटी नहीं दे रही हूँ कि आपको एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट नहीं होंगे, हो सकते हैं। तो हमेशा 3 घंटे का गैप बना कर रखिए। तो ये माई 90 था। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओके फिटनेस के बारे में। ओके फिटनेस को आप एडवांस्ड ग्रीन टी बोल सकते हो।
मार्केट में भी ग्रीन टीज आती हैं, आपके पास भी ग्रीन टी है। अगर आपके घर पे ग्रीन टी अभी भी दूसरी आती है, लिप्टन आती है या टेटले आती है, उसको चेंज करके देखिए आप। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट, जिसने आते ही मार्केट चेंज कर दिया था। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स आते थे, जो टीम को लेकर आते थे, उनको यही सर्व किया जाता था। ठीक है, और ये एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसको पीने के बाद सामने वाला जरूर ये पूछता है, आप ये बता दो कि पिलाया क्या है, क्या था ये। और जब आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक तरीके से, अब डेमो भी आप लोगों ने कर दिया, डेमो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन डेमो हो गया, करने की जरूरत आज तक नहीं पड़ी। और इसका तो प्राइस भी बिल्कुल वाजिब रखा गया है, क्योंकि अगर आप इसके इंग्रेडिएंट देखें ना, इंग्रेडिएंट में हमने ऐसी हर्ब्स रखी, ऐसी 4 हर्ब रखी जो कि आपको मार्केट से अलग अलग परचेज करनी पड़ती है, या 2 का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है सिर्फ फैट बर्निंग प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए। ग्रीन टी बेसिकली करती क्या है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम करती है, आपकी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को बूस्ट करने का काम करती है। अब ये ऐसा प्रोडक्ट है, लोगों के दिमाग में आता है कि मैं तो फिट हूं, क्या फिर तो मैं मैं तो ओके फिटनेस नहीं ले सकता। जो लोग फिट रहना चाहते हैं, अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करना चाहते हैं, हर कोई ओके फिटनेस ले सकता है, हर कोई। लेकिन इसकी भी कंडीशंस है, वो कंडीशन जान लीजिए। जिनको थायराइड का इशू है, थायराइड कंडीशंस है, सॉरी, थायराइड कंडीशंस हैं, उनको आप ग्रीन टी या ग्रीन कॉफी रिकमेंड नहीं करेंगे। क्योंकि जिनको थायराइड का इशू होता है, हाइपोथायराइडिज्म का इशू हुआ, आपसे पूछेंगे मोटापा बढ़ गया है, वो थायराइड के बारे में डिस्कस बाद में करेंगे, पहले आप उनको प्रोडक्ट दे देते हो। और ग्रीन टी और ग्रीन कॉफी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि उनके टीएसएच लेवल को बढ़ा देंगे और उनके थायराइड हार्मोन को और कम कर देंगे। तो आपको कुछ प्रिकॉशंस रखने बहुत जरूरी है, सामने वाले से कुछ क्वेश्चन पूछने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये ओके फिटनेस है जिसका आप एक हेल्दी डेमो कर सकते हो, लेकिन करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप किसी मीटिंग में जाते हो तो इसको आगे रख दीजिए, सामने वाला पीते ही पहले पूछ लेगा कि प्लान तो चलिए बाद में बताइए, ये बताइए पिलाया क्या है। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है आपके पास। उसके बाद मैं बात करती हूँ उसके इंग्रेडिएंट की, आगे बढ़ते हैं। मोरिंगा डाला, व्हीट ग्रास पाउडर डाला, जो कि आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी जो आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो रही है उनको फुलफिल करने में ये हेल्प करते हैं। जो थकावट होती है, जो वीकनेस होती है, जो फीमेल्स की बात करूँ, एक्सरसाइज जो हम लेडीज करती हैं, हम बाहर से शेप में प्रॉपर आ रहे हैं, अंदर के ऑर्गन डैमेज कर रहे हैं, उनको वीक कर रहे हैं, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा हमारे डाइटिंग के चक्कर में। तो उनको वो वीक ना हो, तभी भी आप ओके फिटनेस ले सकते हैं। तुलसी एक्सट्रैक्ट डाला, लौंग डाला, ब्लैक पेपर डाला, ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं। और ये ऐसे इंग्रेडिएंट हैं, शायद इस सिचुएशन में जो अभी हुआ हमारे साथ, ये जो हमारा साल गया, पूरा साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला कोरोना जैसी सिचुएशन में। तो ये ऐसे इंग्रेडिएंट, ये ऐसे बेसिक इंग्रेडिएंट है जो कि आपने घर में भी देखे होंगे, आप लोगों ने पिए भी होंगे घर में, काढ़े इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। अब टेस्ट का भी हम लोगों ने ध्यान रखा है, क्योंकि मोस्टली जो ग्रीन टीज होती है उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता है, आप लोगों को डेवलप करना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीजें ऐड करनी पड़ती हैं, आपको नींबू डालना पड़ता है, आपको कभी सॉल्ट डालना पड़ता है, आपको हनी ऐड करना पड़ता है। तो हमने सारी चीजें पहले से ही डाल कर दी है, प्री डेवलप्ड प्रोडक्ट आपको दिया है, टैबलेट फॉर्म में कंसाइज करके दिया है। एफरवेसेंट इसका एक्शन है, आपको सिर्फ गर्म पानी चाहिए और आपको टैबलेट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए उसके अलावा, डालते ही घुल जाएगी। फिर आप इसको टेस्ट करिए। लेकिन एक रिक्वेस्ट यहाँ पर मेरा है, इसका कंज्यूम करने का एक तरीका होता है। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आता है तब इसको कंज्यूम करिए, इसको गरम गरम मत कभी कंज्यूम करिए। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका पेट का पीएच इम्बैलेंस हो सकता है। ठीक है, तो जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब इसको लेना शुरू करें। इसका लेने का तरीके में बड़े लोग कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा कॉल्स आते हैं कि इसका तरीका क्या है, हम खाली पेट ले रहे हैं, कैसे लेना है। आप इसको अगर वेट को मैनेज करना चाहते हैं ना, तो आप इसको खाना खाने के 2 घंटे बाद लीजिए, सुबह शाम ले सकते हो। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल सही प्रोसीजर है। खाली पेट मत लीजिए, क्योंकि गार्सिनिया डाला है और कई लोगों को लीवर रिलेटेड इशू होते हैं, है ना, तो वो बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो हमेशा अवॉइड करिए, खाना खाने के 2 घंटे बाद लीजिए, ताकि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होना है वो प्रॉपर तरीके से हो जाए, उसमें छेड़छाड़ ना हो। ठीक है, तो ये ओके फिटनेस था। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओमेगा फ्लेक्स के बारे में। ओमेगा फ्लेक्स एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि फ्लैक्सीड ऑयल से बना है। फ्लैक्सीड ऑयल में ओमेगा 3, 6, 9 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। वो आपको नॉन वेज सोर्स से भी मिल सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोग वेजिटेरियन सोर्स की तरफ ज्यादा मूव करते हैं, तो हम वेजिटेरियन सोर्स लेकर आए। और इसका जो हमने क्वांटिटी रखा इस ऑयल का, इस कैप्सूल का 1000 mg रखा।
मार्केट में है बहुत सारे ओमेगा, आपको मिल जाएंगे ओमेगा फैटी एसिड्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको 1000 mg वाला नहीं मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। अब मैंने शुरुआती तौर पर बात की थी आपसे फोर्टिफिकेशन के बारे में। फोर्टिफिकेशन का मतलब यहाँ पर मैं आपसे क्लियर करती हूँ। फोर्टिफिकेशन, अब आप लोगों ने अलसी का तेल, क्योंकि मैंने अपने, जब मैं स्कूल टाइम पे थी तब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी अलसी के तेल के बारे में, छोटे छोटे ऐसे बीज होते हैं, तो लोग चम्मच से खाते भी थे उनको, मतलब उनको खाया भी जाता था रो, उनका तेल भी मैंने देखा। तब इतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि मेरी मतलब मोस्टली क्या था, वेट को मैनेज करने के लिए कुछ जो मेरे आसपास के लोग थे वो लेते थे, ठीक है। तो तब मुझे इतना नहीं जानकारी थी, जब इसके बारे में पढ़ा गया कि अलसी के तेल से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल। क्या क्या करता है, आपकी आंखों के लिए, आपकी आंखों की रोशनी को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, आपकी स्किन को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, आपकी बोन्स का, जो आपकी जॉइंट की मैं बात करूं, जो आप चिकनाहट की बात करते हो, उसको भी काफी हद तक बनाए रखने में हेल्प करता है। तो हमने क्या किया, न्यूट्रिशन तो वही है, फ्लैक्सीड ऑयल है, बट फोर्टिफिकेशन की जरूरत है, क्योंकि नीड चेंज हो चुकी है, सिर्फ ऑयल से काम नहीं चलेगा, फोर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ी। तो हमने विटामिन ए डाल दिया आंखों के लिए, विटामिन ई स्किन के लिए डाला, विटामिन D3 आपकी बोन्स हेल्थ के लिए और आपकी हार्ट हेल्थ के लिए डाला। फिर एक चीज निकाली हम लोगों ने, एक नेचुरल पेन किलर देख ढूंढा, जो कि बोस वेलस सराटा था। मोस्टली देखा गया लोग एलोपैथी लेते हैं, एलोपैथी की बहुत, हालांकि मैं भी एलोपैथी से हूँ, और मैं आज ये चीजें इसलिए बहुत कॉन्फिडेंटली बोल पाती हूँ क्योंकि मुझे पता है साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं एलोपैथी के। हमेशा हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि आप ज्यादा एलोपैथी नहीं ले सकते, आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं वो, है ना। तो इसीलिए आई नो मैं अपनी स्टडी के अगेंस्ट जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, एक्सपीरियंस कर आई हूँ मैं, हमने मॉलिक्यूल्स बहुत सारी, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, उस बेसिस पे मैं बात कर सकती हूँ। ऐसी ड्रग्स होती हैं, ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि आप ले तो एक चीज को टारगेट करने के लिए हो, लेकिन आपके दो चीजों को और बिगाड़ देती है, आपके लीवर किडनी को बिगाड़ने का काम शुरू कर देता है ना। तो उस इफेक्ट को कम करने के लिए एक हमने नेचुरल पेन किलर निकाला, जो कि आपको जो बॉडीली पेन रहता है, रेगुलर बेसिस पे जो पेन रहता है, उसको कम करने के लिए बोस वेलिया सराटा शलाकी इसके अंदर डाला, जो कि पेन को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। इंस्टेंट इफेक्ट नहीं देगा, बट इफेक्ट जब देगा तो लंबे टाइम तक देगा। उसके बाद प्रोबायोटिक्स तो लेकर आए थे, क्योंकि फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से लेकर आए थे, लोगों को ये अवेयर करना था कि आपका पेट साफ रहना बहुत जरूरी है। उस हिसाब से हम प्रोबायोटिक्स लेकर आए थे आपकी गट हेल्थ के लिए, तो हमने इसमें भी प्रोबायोटिक्स डाले। अब इसकी डोजेज की बात कर लेते हैं, इसका डोजेज क्या रहेगा। इसका भी डोजेज दिन में 2 बार रहेगा, खाना खाने के आधे घंटे बाद, और ये आप किसी को भी हेल्दी रहने के लिए रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। ये ओमेगा फ्लेक्स था। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, जो कि है आपका, आई थिंक ब्रेव किड्स, हाँ ब्रेव किड्स है। ब्रेव किड्स जान लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर, ब्रेव किड्स एक ऐसा इकलौता प्रोडक्ट है जो आपके बच्चों के लिए है। इसके अलावा बच्चों के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये हर मीटिंग में मैं बोलती हूँ, हर मीटिंग में, ठीक है। और आप सजेस्ट भी मत करिए बच्चों को, बच्चों को जरूरत नहीं होती है सप्लीमेंट की अभी, है ना। तो आपको क्या करना, आप अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, ब्रेव किड्स उनको दे सकते हैं, जो कि आपके बच्चे की 3D ग्रोथ में हेल्प करता है। 3D ग्रोथ मतलब हाइट प्रोपोर्शनल वेट, वेट प्रोपोर्शनल ब्रेन डेवलपमेंट, इन तीनों को एक साथ बढ़ाने में हेल्प करता है ब्रेव किड्स। और अभी कुछ टाइम पहले मैं एक न्यूज देख रही थी, एक न्यूज तो क्या, एक एडवर्टीजमेंट देख रही थी, उसमें मैंने एक प्रोडक्ट देखा और मैं बड़ी हैरान हुई। पहले वो प्रोडक्ट नहीं था, जो चीजें हम लोगों ने यूज किया 1 साल पहले, वो अब आ रही हैं, ठीक है। नैनग्रो आई थिंक एक प्रोडक्ट, ट्रेडिशनल मार्केट का प्रोडक्ट है, वो लॉन्च हुआ, जिसमें मोस्टली ऐसी चीजें थी जो हम लोग पहले ही लेकर आ चुके थे। उन्होंने भी सेम चीज रखा, बेसिक रिक्वायरमेंट का उन्होंने ध्यान रखा है बच्चे की, MND और डाइट का ध्यान रखा, जिसमें मल्टीविटामिन मिनरल्स उन्होंने ऐड किए, प्रोटीन भी उन्होंने डाला, वे प्रोटीन। और बहुत खुशी हुई जब मैंने वो ऐड देखा, सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि 1 साल पहले हम लोग ले आए थे प्रोडक्ट बच्चों के लिए, वो अब आया है। 18% वे प्रोटीन डाला, हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म में तोड़कर डाला हुआ है, साथ ही साथ एसेंशियल फैटी एसिड्स डाले हैं मेमोरी को बूस्ट करने के लिए। उनके भी प्रोडक्ट में आई थिंक DHA तो था, लेकिन ना EPA था, ना MCT था। अभी भी नहीं है MCT बच्चों के प्रोडक्ट में। ये ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है इंग्रेडिएंट। MCT का फुल फॉर्म होता है मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, ताकि सीजर्स का प्रॉब्लम बच्चों को ना रहे। उसके बाद मैं बात करती हूँ एडवांस्ड ब्रेन फॉर्मूला बोल लीजिए इसको, या फिर इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए हमने क्या डाला इसके अंदर, काओ कोलेस्ट्रॉल।
3% काउ कोलेस्ट्रॉल, इसमें लैक्टोफेरिन इसका एक्टिव कंपोनेंट होता है, वो डाला। अगेन हमने डाला प्रोबायोटिक्स बच्चों की हेल्थ के लिए, और जो नैन ग्रो आ रहा है उसमें भी प्रोबायोटिक्स डाले गए। और ये आप देखिए कि अब ट्रेडिशनल मार्केट हमसे कंपेयर कर रहा है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये हमारी एज अ डायरेक्ट सेलिंग। तो प्रोबायोटिक्स डाले ताकि बच्चों का पेट साफ रहे। प्रॉब्लम पेट से ही शुरू होती है, हमेशा बच्चों को शिकायत पेट की रहती है, तो पेट का साफ रहना बहुत जरूरी है, हेल्दी बैक्टीरियाज रहने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये ब्रेव किड्स था। अब इसकी डोजेज की जरूर मैं बात करूंगी, और अब नोट करते रहिए अगर आप नोट करना चाहते हैं तो। बच्चा जब 6 महीने का हो तब से लेके 10 साल तक आप इसको रिकमेंड कर सकते हो। अभी हमारे यहाँ एक केस भी रिपोर्ट हुआ है। देखिए, जो डोजेज बताया जाता है, रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप वही डोजेज फॉलो करिए, वही जो हम एज बताते हैं, एज ग्रुप जो भी रहता है उसी को फॉलो करिए। अगर कभी आपका मन भी करता है कि कुछ देना चाहते तो एक बार आप कंसल्ट करिए, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे रिपोर्ट होते हैं कि अब उसमें हम कुछ नहीं कह सकते आप लोगों को ना। ऐसे केसेस आए हमारे सामने कि कई बार डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपने तरीके से बच्चों को दिया और बच्चों को प्रॉब्लम हो गया। वो छोटे इतने हैं कि वो बता नहीं सकते। तो आप बच्चों की हेल्थ के साथ ऐसा मत करिए। अगर आपको इश्यू लगता है, आपको लगता है कि नहीं एक बार कंसल्ट करना चाहिए, तो आप हमसे बात करिए। ठीक है, उसके बाद अब बात कर लेते हैं। हाँ सॉरी, मैं इसकी डोजेज की बात कर रही थी। जब बच्चा 6 महीने का हो उससे लेके आप 10 साल तक इसको रिकमेंड कर सकते हो। 1 साल का है 1 ग्राम, इस तरीके से 5 ग्राम देना है 5 साल का जब बच्चा होता है। उसके बाद जब 10 साल तक होता है तो आप 5 से 6 ग्राम उसका डोजेज रख सकते हो। इससे ज्यादा एक्सीड करने की जरूरत नहीं है, इतना ही कर सकते हो। अब सेकंड चीज क्वेश्चन आता है कि क्या हम 11-12 साल के बच्चे को ब्रेव किड्स दे सकते हैं? हम बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज रखी गई हैं एक एज के हिसाब से वो 10 साल तक ही रहेंगी। वो ग्रोथ फैक्टर जो रहेगा वो 10 साल तक रहेगा, उसके बाद वो करेगा काम लेकिन वो इतना नहीं रहेगा जितना कि 10 साल के बच्चे के लिए। ठीक है, तो ये ब्रेव किड्स है, बच्चों के लिए है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं जो कि है गैनो कॉफी। गैनो कॉफी को हेल्दीएस्ट कॉफी बोला जाता है, बोला गया है अभी तक। बोला तो ब्रू नेस्कैफे को भी बोल सकते थे, क्योंकि वो बहुत टाइम से है, ट्रेडिशनल मार्केट का वो पार्ट है। लेकिन जब आप कैफीन की बात करते हो तो कैफीन लेवल उनका देखिए आप, और गैनो का आप कैफीन लेवल देखिए। इसको हेल्दीएस्ट कॉफी में क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये बना है गैनोडर्मा ल्यूसिडम स्पोर से। गैनोडर्मा ल्यूसिडम एक मशरूम, लाल रंग का मशरूम पाया जाता है चाइना में। उसके स्पोर्स को तोड़ा गया, उसका पाउडर किया गया, और देखा गया कि सबसे ज्यादा जो एंटीऑक्सीडेंट हैं इनके बीजों में मिला। पॉलीसेक्राइड्स, ट्राइटरपीन्स उनको मिला, जिनकी जो प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं, एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी होती है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है, और ये हाईली बेनिफिशियल होता है आपकी हेल्थ के लिए। तो हमने स्पोर्ट्स पार्ट यूज किया। ठीक है, स्पोर्ट्स पार्ट को हमने क्या किया, ग्रीन कॉफी, सॉरी जो रोस्टेड ग्रीन कॉफी था उसको उसमें इन्फ्यूज करके कॉफी बनाया गया। लेकिन ये सिर्फ गैनो नहीं है, इसमें हमने एडवांसमेंट किया, जिनसिंग हम लोगों ने डाला जो कि गैनोडर्मा के इफेक्ट को बढ़ाता है। दोनों मिलकर आपके वेट को मैनेज करने में हेल्प करते हैं, आपका जो एनर्जी लेवल है उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। अब मैं बात करती हूँ इसकी कंपैरिजन की। कंपैरिजन होना बहुत जरूरी है। जिन चीजों को आप कर सकते हैं कंपैरिजन करिए, अपनी ब्रू नेस्कैफे से, लाटे से, कैपुचिनो, बहुत सारी ऐसी कॉफीज उनसे करिए। उनका सबसे पहले कैफीन लेवल उठाइए और अपनी गैनो कॉफी का कैफीन लेवल उठाइए। आपको सेम इफेक्ट देता है कम कैफीन में। और उनकी अगर कैफीन की बात करूं, अभी तो मैं सिर्फ अप्रोक्सीमेटली बात करूंगी, अभी तो मैं और जो कॉफीज होती है उन पर तो मैं गई नहीं, उनका तो कोई मैच ही नहीं है। अप्रोक्सीमेटली बात करूं तो 13 mg कैफीन आपको मिलता है आपकी जो रेगुलर कॉफीज होती है, और हमारी गैनो कॉफी में आपको 1 mg मिलेगा। बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ये उससे भी ज्यादा एनर्जी देती है। बड़ी बात तो ये है, टेस्ट में उनसे ज्यादा है, एसिडिटी कोज नहीं करती, कम एसिडिक है ये। ठीक है, तो ये हेल्दीएस्ट कॉफी इसीलिए इसको बोला गया है गैनो कॉफी को। साथ ही साथ हमने जिनसिंग इसमें ऐड किया, और इंस्टेंट कॉफी है ये, आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है। वाटर बेस्ड बहुत टेस्टी बनती है, लेकिन अगर आप इसको बनाना चाहते हैं, दूध में भी बनाना चाहते हैं तो दूध के साथ भी बना सकते हैं, ना आपको चीनी डालने की जरूरत है। अगर आप वाटर बेस्ड पीते हैं तो ना आपको दूध डालने की ना दूध डालने की जरूरत है। लेकिन अगर आप दूध में पीना चाहते हैं तो आप किसी भी तरीके से पी सकते हैं, वो आपका टेस्ट पर डिपेंड करता है। तो ये हेल्दीएस्ट कॉफी है। और
नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करती हूँ ग्रीन कॉफी ब्लेंड के बारे में। ग्रीन कॉफी ब्लेंड नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ये इसमें हमने कच्ची जो ग्रीन कॉफी बीन्स हैं हमने वो यूज की है, अनरोस्टेड जिनको बोला जाता है ना, जिनको हमने रोस्ट नहीं किया। जो अनरोस्टेड, जब आप अनरोस्टेड ग्रीन कॉफी बीन्स की बात करते हो तो उनका एक कंपोनेंट होता है क्लोरोजेनिक एसिड। हर एक चीज का एक एक्टिव कंपोनेंट होता है जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर एक्टिविटी आपकी या पर्टिकुलर प्रॉपर्टी रखता है। इसी तरीके से ग्रीन कॉफी बीन्स में क्लोरोजेनिक एसिड होता है, और ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपकी फैट बर्निंग प्रोसेस को प्रमोट करने में हेल्प करता है, आपको इम्यूनिटी देने में हेल्प करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। जो हमने अभी जो प्रीवियस कॉफी की बात करी, गैनो कॉफी, उसमें हमने रोस्ट किया तो क्लोरोजेनिक एसिड कम, उसका जो लेवल है वो कम हो जाता है, लेकिन जब आप रो यूज करते हो तो हाई आपको लेवल मिलेगा क्लोरोजेनिक एसिड का। ठीक है, साधारण कॉफी नहीं है, इसमें भी फोर्टिफिकेशन किया गया, अश्वगंधा डाला गया ताकि ब्रेन जो है आपका स्टिमुलेट रहे, कार्डामम डाला गया, इलायची। आपको हाँ इसका हमने ज्यादा इसका टेस्ट एनहांस नहीं किया है, आपको चीजें कुछ ऐड करनी पड़ती हैं, लेकिन बेसिक इसका टेस्ट रखा है, कार्डामम डाला फ्लेवर के लिए, एज अ डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट, और साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए हमने ये सारी चीजें ऐड की। अब इसके बनाने के तरीके में भी लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ग्रीन कॉफी बनती कैसे है, वो थोड़ा समझ लेते हैं। आपने क्या करना है, 2 कप पानी, जैसे आप लोग चाय बनाते हो है ना, चाय पानी रखते हो, पानी में फिर उबलते हुए पानी में आप चाय पत्ती डालते हो, इसी तरीके से क्या करना है, 2 कप पानी आपने उबलने के लिए रखना है, उसमें आपने आधा चम्मच ग्रीन कॉफी ऐड करना है। उसको तब तक बॉईल करिएगा जब तक वो 1 कप ना रह जाए, फिर आप उसको छान कर, इसको भी आपने, जब आपका जो टेम्परेचर है कॉफी का वो रूम टेम्परेचर पर नहीं आ जाता, नॉर्मल नहीं हो जाता, तब आप इसको कंज्यूम करेंगे। आप इसको भी गरम गरम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तरीका है इसको बनाने का। तो ये ग्रीन कॉफी था। अगर आप वेट को प्रॉपरली मैनेज करना चाहते हैं, जो ओवर वेट है, जिनको लगता है कि हाँ वो टाइम आ गया है मुझे अपने वेट को मैनेज करना है, तो सुन लीजिए, एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी आपको, अपना लाइफस्टाइल भी मैनेज करना पड़ेगा, आपको डाइटिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप एक कॉम्प्लीमेंट्री चीजें यूज कर सकते हो, ओके फिटनेस और ग्रीन कॉफी। ये किस तरीके से काम करेंगे, आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग कर देंगे ताकि आपकी भूख दब जाए, और जो एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट हो गया है बॉडी में उसको बर्न करना शुरू करे और आपको एनर्जी दे। तो ये अगर मिथ लोग रखते हैं कि हम ओके लाइफ केयर कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं, हम तो बैठे बैठे ही अपना वेट मैनेज कर लेंगे, तो गलत प्रैक्टिस नहीं रखना है, कि गलत सोच भी नहीं रखना है। सामने वाले से बिल्कुल सटीक तरीके से बात करें कि आपको अगर वेट मैनेज करना है तो आपको लाइफस्टाइल एट एनी कॉस्ट चेंज करना पड़ेगा, अगर आप हेल्दी वेट लॉस चाहते हैं तो। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मेरा आज कम हो गया, कल फिर बढ़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर ले लेंगे, वो हेल्दी वेट लॉस में नहीं आता फिर। ठीक है, हेल्दी वेट लॉस चाहते हैं तो अपना लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज टाइम, ये सारी चीजें आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये आपका ग्रीन कॉफी ब्लेंड था। नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम D3 के बारे में। कैल्शियम D3 एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको एलोपैथी में इजीली मिल जाएगा, आपको बहुत सस्ते दामों में मिल जाएगा। हमसे पूछते भी हैं मोस्टली लोग कॉल्स में, कॉल्स को इसलिए बार बार ला रही हूँ क्योंकि हम एसोसिएटेड है ना, आप लोगों की टीम से भी कॉल्स आते होंगे, तो मोस्टली पूछते हैं मैम एलोपैथी का तो इतना हमें मिल जाता है 65 रुपए में, और आप तो इतना महंगा दे रहे हो। तो आप पहले ही जाकर इंग्रेडिएंट देखिए, आपको सिर्फ कैल्शियम दिया जाता है उस रेट में, और टैबलेट्स भी इतनी नहीं होती हैं, आपको 100 टैबलेट्स दी जाती हैं विद विटामिन D3। फर्स्ट ऑफ ऑल, विटामिन D3 करता क्या है आपकी बॉडी के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, वो तो सबको पता लग गया, चलिए सब लोगों ने कभी ना कभी विटामिन पढ़े होंगे, लेकिन विटामिन D3 एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपकी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। कैल्शियम तो आप एलोपैथी का ले रहे हो क्योंकि सस्ता मिलता है, ठीक है आप ले रहे हो, लेकिन आपको पता है आपकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, वो निकले जा रहा है। जब आप यूरिनेशन के लिए जा रहे हो, उसको एब्जॉर्ब होना बहुत जरूरी है, और एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करता है, या तो विटामिन D3 करेगा, या फिर करेगा मैग्नीशियम। ये आपकी कैल्शियम सप्लीमेंट में दोनों में से एक या दोनों होने बहुत जरूरी है। हमने D3 डाला, साथ ही साथ अब कैल्शियम की बात करते हैं। आपको रेगुलर, अगर मैं कैल्शियम की बात करूँ, आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, जो हमारे घर में पुट्टी भी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, चूना जिसको बोला जाता है, लेकिन जो आपका कैल्शियम यूज किया गया है वो कोरल कैल्शियम यूज किया गया है। कोरल कैल्शियम जो होता है वो आपको समुद्र की गहराइयों में मिलता है,
जिसको रीफ बोला जाता है, समुद्री चट्टाने बोला जाता है, उनसे लिया जाता है। ठीक है। सेकेंड हमने क्या यूज किया है, सिट्रेट मैलेट, कैल्शियम सिट्रेट मैलेट हम लोगों ने यूज किया, जो कि मोस्ट बायो अवेलेबल फॉर्म है आपकी कैल्शियम का। ठीक है। तो इसीलिए आप अलग हैं, इसीलिए आपके कैल्शियम में आपने विटामिन D3 डाला, आपका रेट वाजिब है, आप 100 टैबलेट्स दे रहे हो, और यानी कि एक डब्बे में घर के 3 जन, अगर मैं बात करूं, अगर दिन में 2 बार भी लेते तो इतने लोगों का काम चल सकता है। और ये ऐसा सप्लीमेंट है, ऐसी नीड है लोगों की जो उनको लेना चाहिए। मोस्टली फीमेल्स को तो कैल्शियम लेना ही लेना चाहिए 30 के बाद। ज्यादा कैल्शियम भी नहीं कह रही हूँ मैं कि आप हैबिचुअल हो जाओ, आप कैल्शियम लेते रहो 3 महीने तक खींचो इसको, नहीं, 1 महीना भी कैल्शियम ले रहे हो तो सफिशियंट है। कैल्शियम क्या करता है, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी टिप्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, और इनका मजबूत होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप लंबा सर्वाइव करना चाहते हैं तो। चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, जो कि है आपका ऑर्थोमेगा। ऑर्थोमेगा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जिसमें हमने सारे कॉम्बिनेशन डाल दिए, सारा का सारा ऐसा निचोड़ डाल दिया जो कि आपको मार्केट से अलग अलग परचेज करना पड़ रहा था अभी तक। अगर साइनोविल फ्लूइड की प्रोडक्शन चाह रहे हैं तो आपको अलग से कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और ग्लूकोसामीन लेना पड़ेगा। अगर आप अपनी कार्टिलेज को स्ट्रॉन्ग करना चाहते तो अलग से लेना पड़ेगा। अपने दर्द को कम करना चाहते तो आपको कर्क्यूमिन अलग से लेना पड़ेगा। हमने क्या कर दिया, आपको एक कॉम्बिनेशन दे दिया, आपको आपका जो इतना खर्चा जो आपका इतना हो रहा था उसको कम कर दिया एक ही फॉर्मुलेशन में। ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद बात करती हूँ अब मैं, ये किन किन एरिया को टारगेट करता है, क्योंकि मोस्टली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, शायद इस ट्रेनिंग के बाद भी लोग मुझसे पूछे कि ऑर्थोमेगा मैम आपका एक और प्रोडक्ट है जो कि है जॉइंट जिम, मैं उसको भी शेयर कर देती हूँ एक बार। ये 2 प्रोडक्ट है मैम आपके, हमें ये बताइए कि इनमें डिफरेंस क्या है। जॉइंट जिम आता है तो मोस्टली लोगों को लगता है कि जिम के लिए हमारा जॉइंट जिम है। ऑर्थोमेगा का लोगों को समझ नहीं आता कि ऑर्थोमेगा का काम क्या है। ऑर्थोमेगा में जो हमने इसका कॉम्बिनेशन रखा है, पहले कॉम्बिनेशन को गौर से देखिए। एक तरीके से ये हर्बोपोर्सिटिकल कैटेगरी में आता है, न्यूट्रिएंट भी हैं इसमें, हर्ब्स भी हमने डाले हैं, है ना। तो ये एक ऐसा ब्लेंड तैयार किया गया जो अपने आप में आपकी जो ओवरऑल जो जॉइंट प्रॉब्लम्स रहती हैं उनको मैनेज करने में हेल्प करता है। लेकिन वेलनेस की तरीके से बात कर रही हूँ। अगर जिम जाते हैं, वेट उठाते हैं, तो कार्टिलेज का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीयर फियर उस स्टेज पर लाजमी है होना, है ना। पता नहीं चलता है, धीरे धीरे पता चलता है, लेकिन कब पता चलता है, जब आपका जो कार्टिलेज है वो बिल्कुल ही डैमेज हो गया, बिल्कुल आप उसको रिपेयर तो आप कर ही नहीं सकते, है ना। तो आप एक वेलनेस के तरीके से इसको यूज कर सकते हैं उस स्टेज पे। किसी को घुटनों का इशू रहता है, साइनोविल फ्लूइड का, आज भी मेरे पास एक केस मैं आपसे शेयर करती हूँ केस। देखिए, मेरा मकसद ये नहीं है कि हम एक कंपनी से जुड़ी हूँ और मैं अच्छी बातें बताती हूँ, मैं जो फैक्ट होते हैं मैं उन पे बात करती हूँ। मेरे पास जो टेस्टिमनीज आती है, ये मेरा काम है आप लोगों से शेयर करना, और मैं चाहूंगी कि आप भी, अगर आपका कोई टेस्टिमनी रहता है तो आप हमसे फोन पे शेयर करिए, आप हमें मेल पे शेयर करिए। इससे सबको पता है कि प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है, लेकिन जब तक मार्केट से नहीं आता है तब तक लोग बिलीव नहीं करते हैं, और वो टेस्टिमनीज होना बहुत जरूरी है। तो आज ऐसे एक टेस्टिमनी आया था, कल भी आया था किसी का कॉल, कि किसी को साइनोविल फ्लूइड का मतलब प्रॉब्लम था। और ये मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कि मेरा ट्रेनिंग चल रहा है मैं इसलिए बता रही हूँ, मैं दिल से बात कर रही हूँ इस टाइम पे, मैं सीरियसली बात कर रही हूँ। उनका कॉल आया कि मैम साइनोविल फ्लूइड का कम था और मैंने सिर्फ 2 महीना दिया, 2 महीने में वो आदमी मेरा फैन हो गया। उसने बोला कि ये जो प्रोडक्ट तुमने दिया है ये मेरे को हर बार चाहिए। मैंने कहा ज्यादा नहीं किसी को देना है, 3 महीना काफी है, ठीक है। अगर उनको फायदा हो गया तो अभी रुक जाइए, उसके बाद आप उसको कंटिन्यू करिए। तो आपका वो ये प्रोडक्ट जिसको इतने टाइम से वो प्रॉब्लम में था, और कितने साल का बच्चा, वो बच्चा ही मान लीजिए 23 साल का था, वो उसको भी साइनोविल फ्लूइड का प्रोडक्शन का कमी था। तो ऑर्थोमेगा सिर्फ 2 महीना लिया था उन्होंने, कह रहे मैं इतना रिलीफ वो फील कर रहे हैं, शायद उन्होंने एलोपैथीज भी ले ली थी, उन्होंने सब कर लिया था। ठीक है, ये आपके प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ है। सिर्फ जो बातें आती हैं कि हम सिर्फ बोलते रहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, रिजल्ट है तभी बात करते हैं, तभी मार्केट में आज आगे है, हर जगह ओके लाइफ केयर का नाम है। तो अगर इस तरीके की टेस्टिमनी आप लोग भी फील करते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो आप मेल के थ्रू शेयर कर सकते हैं, आप फोन कॉल पे शेयर कर सकते हैं, किसी तरीके से आप शेयर कर सकते हैं। तो जो
ऑर्थोमेगा है वो ग्लूकोसामीन के प्रोडक्शन को भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है, कार्टिलेज को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। अगर किसी को पेन रहता है, उनको आप ऑर्थोमेगा देकर देखिए, घुटनों का जिनको पेन रहता है, तो ये ऑर्थोमेगा मेनली वेलनेस के लिए, थोड़ा वेलनेस की तरफ इसका झुकाव है। जॉइंट जिम जो है बेसिकली, अगर इंग्रेडिएंट आप इसके देखोगे तो ये प्योरली हर्बल है, ये थोड़ा आयुर्वेदा की तरफ मूव करता है, प्योरली हर्बल है ये। जॉइंट जिम काम करेगा 50 अबव, जो मेल फीमेल होते हैं, जिनको बैठने में दिक्कत होती है, उठने में दिक्कत होती है, स्टिफनेस बॉडी में फील करते हैं, उनके लिए जॉइंट जिम बेहतरीन प्रोडक्ट है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको साइनोविल फ्लूइड का प्रोडक्शन भी, स्टिफनेस भी बॉडी में है, या फिर रिमेटॉइड अर्थराइटिस का इश्यू हो गया है उनको, या फिर अर्थराइटिस का इश्यू है, ऑस्टियो अर्थराइटिस यानी हड्डियों से रिलेटेड, हड्डियों का जो गठियाबाज जिसको बोला जाता है, उसका प्रॉब्लम हो गया है। तो मेरा ये मानना है कि आपको दोनों प्रोडक्ट रिकमेंड करने चाहिए उस केस में, ऑर्थोमेगा भी देना चाहिए और आपको जॉइंट जिम भी देना चाहिए। तो जॉइंट जिम मेनली किनके लिए है? जो 50 अबव है, मेल फीमेल जो भी लोग हैं, या जिनको अर्थराइटिस का इशू है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का इशू है। ऑर्थोमेगा वेलनेस का प्रोडक्ट है, किसी को स्पाइन रिलेटेड इशू है, किसी को कोई फीमेल है उसको बैक एक का प्रॉब्लम रहता है, कोई जिम जाता है, तो आप उनको ऑर्थोमेगा रिकमेंड कर सकते हो। तो बेसिकली ये डिफरेंस है, और ये कॉम्बिनेशन आप किन को रिकमेंड कर सकते हो ये भी मैंने आप लोगों से शेयर कर लिया। तो डोजेज दोनों का सेम रहेगा, दिन में 2 बार देना है, खाना खाने के आधे घंटे बाद देना है, ठीक है। तो यहां तक मेरा वेलनेस जो रेंज है वो खत्म होता है बिल्कुल। अब मूव करते हैं अपनी सेकेंड रेंज की तरफ, जो कि प्रीमियम ही कैटेगरी में स्पेशलाइज्ड रेंज है, जिसको फ्यूल रेंज बोलिए आप, जिसको टारगेटेड रेंज बोलिए, जिसको हर्बोफूडस्यूटिकल रेंज बोलिए। एक ऐसी रेंज, एक ऐसी क्रांति लाने वाली ये रेंज थी हर्बोफूडस्यूटिकल, जिसको अगर आप 3 पार्ट में डिवाइड करते हो तो एक मीनिंग निकल कर आता है। हर्ब्स पार्ट आते हैं आयुर्वेदा बेस्ड, फूड सप्लीमेंट रिलेटेड आता है आपका फूड, और साथ ही साथ क्यूटिकल का मतलब है जो आप चीजें दे रहे हो किसी को, जो कॉम्बिनेशन आप बनाकर दे रहे हो, आप उसको एज अ मेडिसिन नहीं यूज कर रहे हो, बट उनका जो इफेक्ट आएगा वो थेरेपेटिक इफेक्ट आएगा, आपकी कंडीशन को, जो आपकी कंडीशन है वर्स्ट होगी उसको रिड्यूस करने में वो हेल्प जरूर करेगा। तो हमेशा एक दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आपके जो प्रोडक्ट है वो किसी भी कंडीशन को क्योर करेंगे। क्योर वर्ड यूज नहीं करना है, मैनेज वर्ड यूज करिए आप, रिड्यूस वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योर, हील, ट्रीट ये वर्ड आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये भी ऐसी रेंज हम लोग लेकर आए जो कि आपकी इलनेस वेलनेस दोनों को मैनेज करने में हेल्प करती है आप लोगों की। इसी तरीके से हमने ऑर्गन वाइज न्यूट्रिशन को कस्टमाइज कर दिया, ताकि आप लोगों को मतलब ज्यादा सोचना ना पड़े किसी प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेकर आए ब्रेन फ्यूल। अब ब्रेन की मैं बात कर रही हूँ, ब्रेन फ्यूल लेकर आए, जो कि आपकी इलनेस की बात करें उसमें भी आप दे सकते हैं, वेलनेस की बात करें तो उसमें भी दे सकते हैं। ब्रेन फ्यूल क्या है? ब्रेन फ्यूल नाम सजेस्ट कर रहा है कि ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए है, लेकिन ब्रेन करता क्या है? ब्रेन करता है आपकी ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन, सॉरी ब्रेन फ्यूल करता क्या है? ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। अगर इन दोनों में कोऑर्डिनेशन बिल्कुल मेंटेन रहता है तो आपको मोस्टली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनके चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जब ब्रेन कमांड देता है और आपका अगर कोई पर्टिकुलर पार्ट को उसने कमांड दिया और उसने काम नहीं किया, वो डिस्टरबेंस हो गया, वो किसकी वजह से हुआ? आपकी जो न्यूरॉन्स, ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स में जब डिस्टरबेंस होता है तो सिग्नल का जो सिग्नल है वो टूट जाता है ना। आप लोग फ्लाइट्स पकड़ते हो, खुदा ना खासा, आज तक होना भी नहीं चाहिए, लेकिन कई बार हम मूवीज में भी देखते हैं कि अगर फ्लाइट जाती है तो एक तूफान की बात कर लीजिए या किसी चीज की बात कर लीजिए, तो सिग्नल टूट जाता है, सिग्नल नहीं मिल पाता है पायलट को, तो वो भटक जाता है। इसी तरीके से हमारे ब्रेन का फंक्शन होता है। आपके ब्रेन बॉडी में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, और उस कोऑर्डिनेशन को मेंटेन आप कर सकते हो ब्रेन फ्यूल के साथ। जरूरी नहीं है कि कंडीशन वर्स्ट हो जाए तभी हम ब्रेन फ्यूल की तरफ भागे। आज तो मुझे लगता है हर घर की नीड हो गया है ब्रेन फ्यूल। सभी लोगों ने ऐसा ऐसा टाइम देखा है, हम सभी लोगों ने, कि स्ट्रेसफुल हम लोग रहे हैं, फैमिली को लेकर रहे हैं, अपने करियर को लेकर रहे हैं। ऐसा सिचुएशन था कि मोस्टली लोगों की जॉब तक जा चुकी है ना। लेकिन हम लकी हैं, हम एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, डायरेक्ट सेलिंग के साथ हम जुड़े हैं, और उसमें भी हम ओके लाइफ केयर के साथ जुड़े हैं ना। तो इससे हमारा स्ट्रेस यहाँ पर तो कम होता है, लेकिन स्ट्रेस कहीं ना कहीं सभी को रहता है। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए आप ब्रेन फ्यूल दे सकते हो। अगेन ये बच्चों के लिए नहीं है, ये भी यहाँ पर मैं कोट कर देती हूँ, बच्चों के लिए नहीं है। ओके, स्लीप साइकिल जिसका बिगड़ा हुआ है, सोने का नहीं पता, उठने का नहीं पता है, सोना प्रॉपर, मतलब प्रॉपर नींद लेना बहुत जरूरी है।
और वो कब ले पाएंगे? जब आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होगा, जब आपको किसी चीज की टेंशन नहीं होगी। टेंशन है कि मैं मानती हूँ कि बिल्कुल टेंशन तो लेना कोई नहीं बंद कर सकता, लेकिन हम अपनी टेंशन को कम जरूर कर सकते हैं। एक टाइम अपनी पूरे दिन में एक ऐसा टाइम आ सकता है कि आप अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहते हो, तो आप ब्रेन फ्यू ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी बॉडी में कहीं पे न्यूरॉन रिलेटेड इशू हो जाता है, डिस्टरबेंस आ जाता है, तो आपकी बॉडी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जैसे पार्किंसन डिजीज हो जाता है, अल्जाइमर हो जाता है, डेमेंशिया का प्रॉब्लम हो जाता है। डेमेंशिया का प्रॉब्लम ये होता है कि आप एकदम से चीजें भूल जाते हो, आप किसी का फेस भूल जाते हो, एकदम से नाम भूल जाते हो। डेमेंशिया के ये सिम्टम्स होते हैं। और डेमेंशिया कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिंड्रोम है जो कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है ना। तो ये किसी एज में भी हो सकता है, लेकिन आजकल मोस्टली मैंने जो नोट किया है 25 अबव जितने भी अडल्ट हैं उनको, वो भी ये डेमेंशिया का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन ब्रेन की कि आप सामने आप एक इमेजिनरी किसी को बना लेते हो कि आप बात करना शुरू करते हो, आपके सामने कोई नहीं होता, आपकी इमेजिनेशन होती हैं वो। ये सारी किस वजह से होती है? जब आपका ब्रेन फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाता है, उसमें डिस्टरबेंस आ जाता है। तो ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है उस डिस्टरबेंस को कम करने के लिए, आपके न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग को बेटर करने के लिए, आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन लेवल को पहुंचाने में ये हेल्प करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने में ब्रेन फ्यूल हेल्प करता है। तो अब आप देख सकते हैं कि किन को आप रिकमेंड कर सकते हो। और मेरा ये मानना है कि खुद पहले इसका खुद यूजर बन के देखिए, आप इसके फैन हो जाएंगे ब्रेन फ्यूल के। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, जो कि है आपका आई फ्यूल। आई फ्यूल क्या है? आंखों की हेल्थ के लिए होगा, नाम सजेस्ट कर रहा है, लेकिन ये एग्जैक्टली काम क्या क्या करता है? जिनको मैक्यूलर डीजनरेशन का प्रॉब्लम होता है, आंखों का एक पार्ट होता है मैक्यूला, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उसकी एजिंग शुरू हो जाती है ना। तो आपको साफ दिखाई नहीं देता है, धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है, आंखों में थक्के जमने शुरू हो जाते हैं, तो उसको मैक्यूलर डीजनरेशन बोला जाता है। ठीक है, तो मैक्यूलर डीजनरेशन जैसी कंडीशन में भी आप आई फ्यूल दे सकते हो। किसी को कंजेक्टिवाइटिस का इशू रहता है, आंखों से पानी आना, एलर्जी हो जाना आंखों में, तो आप उनको भी आई फ्यूल रिकमेंड कर सकते हो। अब किसी को चश्मे लगे हैं, अब जिनको चश्मे लगे होंगे वो खुश हो जाएंगे कि हमारा चश्मा उतर जाएगा। देखिए, चश्मा नहीं उतारेगा, ठीक है, चश्मा नहीं उतारेगा, बट आपका जो नंबर है उसको आगे नहीं बढ़ने देगा, आपकी आंखों को हेल्दी रखने में हेल्प करेगा, आपके विजन को इंप्रूव करने में आई फील हेल्प करेगा। अब यहाँ पर मैं गारंटी दे रही हूँ, मोस्टली लोगों के दिमाग में आया होगा कि पता नहीं चलेगा, मेरा बच्चा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चश्मे लग गए हैं, तो हम ये प्रोडक्ट उनको दे देते हैं। आप डोजेज का ध्यान रखिए, ये जो डोजेज सेट किया जाता है वो अडल्ट के हिसाब से सेट किया जाता है, तो आप बच्चों को रिकमेंड इस प्रोडक्ट को नहीं करेंगे, 18 अबव ही आप उनको रिकमेंड करेंगे। तो ये आई फ्यूल था। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, जो कि है थायरोफ्यूल। थायरोफ्यूल जो है थायराइड के लिए लेकर आए, थायराइड की फंक्शनिंग को मेंटेन करने में हेल्प करता है। थायराइड का काम क्या है? थायराइड एक ग्लैंड है, पहले ये चीज समझते हैं कि थायराइड क्या है। ग्लैंड है, कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, कुछ कंडीशन एसोसिएटेड होती है थायराइड के साथ, उनको उनको मैनेज करने के लिए आप थायरोफ्यूल दे सकते हो, क्योंकि थायराइड का फंक्शन है आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाता है तो आप मोटे हो जाते हो, अगर वो कंट्रोल ज्यादा कर लेता है तो आप पतले हो जाते हो, है ना। तो दो कंडीशंस होती हैं, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। इन दोनों को मेंटेन रखना या हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है थायरोफ्यूल। तो थायरोफ्यूल आप हाइपर है हाइपो है दोनों को दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली फीमेल्स थायराइड कंडीशन का शिकार होती है, मोस्टली हाइपोथायराइडिज्म, तो वो बहुत सारी चीजें फेस करती है, बहुत सारी चीजें। मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, फर्टिलिटी सॉरी वो इनफर्टाइल हो सकती है ना, फटीक रहना शुरू हो सकता है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। तो एक चीज को समझिएगा, यहाँ पर कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो सिमिलर दिखाई देते हैं, सेक्सुअल हार्मोन रिलेटेड जब इश्यूज होते हैं तो भी कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, जब थायराइड की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है तो भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं। अगर आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं क्योंकि आपको थायराइड का इशू है, तो उसको पहले मेंटेन करिए, तो अपने थायराइड फंक्शन को मेंटेन करिए, थायराइड हार्मोन को मेंटेन करिए, तो आप थायरोफ्यूल ले सकती हैं। लेकिन अगर अदर प्रॉब्लम आती है, आपको थायराइड नहीं है, देन हम अदर प्रोडक्ट की बात करेंगे। यहाँ मैं फीमेल्स को कोट इसलिए कर रही थी क्योंकि जितना अभी तक डाटा हमने देखा है, पढ़ा है, फीमेल्स को सबसे ज्यादा हाइपोथायराइडिज्म का इशू मिलता है, इसी वजह से मैंने उनको कोट किया। और यही समझाना चाहती हूँ कि कंडीशन सिमिलर होती हैं, तो पहले सिम्टम्स को समझिए, डायग्नोज कराइए, उसके बाद आप प्रोडक्ट को चुनिए। ठीक है,
नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं जो कि है आपका ब्यूटी फ्यूल। ब्यूटी फ्यूल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप हेल्दी रहने के लिए लो, आपकी स्किन ग्लो करेगी। लेकिन प्रॉब्लम है किसी को सोराइसिस है, एक्जिमा है, लेकिन ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये ऑटो इम्यून कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिएगा कि ब्यूटी फ्यूल जो है वो फंगल इन्फेक्शन में आप रिकमेंड नहीं करेंगे। आप किस कंडीशन में रिकमेंड कर सकते हो? ऑटो इम्यून, जब आपको बाहर से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है लेकिन आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो अपनी हेल्दी सेल्स को मारना शुरू करता है, उनके अगेंस्ट काम करना शुरू करता है। उसकी वजह से आपकी स्किन पर कुछ डिसऑर्डर्स की बात करूं वो दिखाई देते हैं। एक्जिमा एक कंडीशन होता है, एक सोराइसिस कंडीशन होता है, तो उन कंडीशन को मैनेज करने के लिए आप ब्यूटी फ्यूल दे सकते हो। लेकिन किस कोई प्रॉब्लम शेयर करता है आपके साथ कि मैडम मुझे दांत खाज खुजली का प्रॉब्लम है या मुझे ना फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो बताइए, रिकमेंड नहीं करना है, ये याद रखिएगा। रिकमेंड नहीं करना है क्योंकि मोस्टली लोग रिकमेंड करते हैं, रिजल्ट नहीं आते हैं, आप लोगों का नाम खराब होता है, प्रोडक्ट का नाम खराब होता है। कंडीशन जानिए, सिर्फ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को मैनेज कर सकता है, फंगल इन्फेक्शन को मैनेज ये नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं जो कि है आपका आई गेस हार्ट फ्यूल। जी, हार्ट फ्यूल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मुझे लगता है कि 30 के बाद हर मेल और फीमेल को लेना चाहिए, क्योंकि जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती हैं ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसको किलर साइलेंट किलर जिसको बोला जाता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज को। ये अलार्म नहीं देता, कईयों को तो देता है लेकिन मोस्टली अलार्म नहीं देता। एकदम से हार्ट अटैक का इशू बोलिए या फिर ब्लॉकेज का इशू बोलिए, बहुत सारी चीजें कंडीशंस होती हैं हार्ट की, वो एकदम से होता है, इसीलिए इसको साइलेंट किलर का नाम दिया गया। और सबसे ज्यादा जो डेथ हुई रिकॉर्ड की गई है कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से की गई है। तो आपको अपने हार्ट को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन शायद वेलनेस की चीजें हम नहीं समझते हैं। हमेशा इलनेस जब ज्यादा बढ़ जाती है तो हम कंडीशन को समझना शुरू करते हैं, हम पूछते हैं कि मैम ब्लॉकेज हो गया है इतना परसेंटेज, तो क्या दे? आप उस कंडीशन में हार्ट फ्यूल दे सकते हो। मैम ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो क्या दे? आप एक हमारा चरकायु का प्रोडक्ट है और एक हार्ट फ्यूल, आप वो दोनों रिकमेंड कर सकते हो। मैम मैं चलता हूँ तो मुझे सांस ऐसा लगता है कि सांस फूल गए हैं, तो मैं क्या दूं? तो आप कंडीशन पूछिए, सर डायग्नोज प्रॉपरली कराइए, एंजियोग्राफी कराइए। अगर आपको हार्ट रिलेटेड इशू है तो आप हार्ट फ्यूल लेंगे, लेकिन अगर आपको कोई अदर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है, आपका स्टेमिना कम हो सकता है, आपको अस्थमा की शुरुआत हो सकती है ना, उनके लिए अलग चीजें। अस्थमा के लिए तो फिलहाल कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन जो कंडीशन मैंने शेयर की, कुछ ऐसी कंडीशन है जिनके लिए आप प्रोडक्ट दे सकते हो। लेकिन हार्ट रिलेटेड इशू है, जब आपकी कार्डिक मसल्स वीक हो गई हैं, अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनको टोन करने के लिए आर्टरीज को, आप हार्ट फ्यूल दे सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप कार्डियोवास्कुलर डिजीज से बच सकते हैं। ठीक है, तो 30 के बाद मुझे लगता है सभी को लेना चाहिए, मेल फीमेल, चाहे आप 1 महीना लो, ड्रॉप कर दो, कोई और ऑर्गन पे काम करो, फिर आप 1 महीना ले लो। क्योंकि अगर आप अगर अपनी जो आर्टरीज को क्लियर रखेंगे तो बहुत चांसेस कम हो जाते हैं आपके हार्ट ब्लॉकेज के। ठीक है, तो ये हार्ट फ्यूल था जिसको हम कार्डिक डिफेंडर भी बोलते हैं। उसके बाद मैं बात करती हूँ नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में जो कि है लीवर फ्यूल। लीवर फ्यूल को साइंटिफिक लैंग्वेज में हिपैटिक सिस्टम बोला जाता है। अब लीवर फ्यूल एक ऐसा ऑर्गन है आपकी बॉडी का जो खुद को रिजुवनेट करने की क्षमता रखता है। अगर इसका 40% डैमेज हो गया ना, ये खुद को रिजुनेट कर लेगा, पूरा बन जाएगा। ये एक ऐसा ऑर्गन है। लेकिन ये किन कंडीशंस में होता है? जब आप इसको थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन दे रहे हो। ऐसा नहीं कि हमने इसकी कंडीशन ही वर्स्ट की हुई है, सिरोसिस जैसी कंडीशन पर ये पहुंच गया, फेलियर जैसी कंडीशन पर पहुंच गया और हम सोच रहे हैं कि हमारा जो लीवर है अपने आप खुद को बना लेगा, खुद रिजुनेट हो जाएगा। नहीं, ठीक है, इसकी भी एक कैपेसिटी होती है। अगर हेल्दी कुछ ले रहे हो लेकिन कम मात्रा में ले रहे हो तो ठीक है, लेकिन कंडीशन ही आपने वर्स्ट कर दी है तो उस कंडीशन में तो फेलियर के चांसेस ही होते हैं, आप उसको फिर रिजुनेट नहीं कर सकते। तो लीवर फ्यूल क्या करता है? आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है, उसको साफ सुथरा रखने में हेल्प करता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करेगा। ठीक है, लेकिन अगेन नहीं समझ आती है लोगों को वेलनेस की चीजें, तो हम इलनेस की तरफ मूव करते हैं। किन कंडीशन को टारगेट करता है? फैटी लीवर जिनका रहता है अल्कोहल की वजह से, या जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर्स होते हैं उनको आप दे सकते हो। किसी का लीवर डैमेज हो गया है, ठीक है, तो उनको आप दे सकते हो। लेकिन कंडीशन डैमेज होना और फेल होने में बहुत डिफरेंस होता है, ये याद रखिएगा। फेल यानी लीवर सिरोसिस का इशू हो गया, तो सिरोसिस में लीवर फ्यूल कोई काम नहीं करेगा, देना भी नहीं है। ठीक है,
लीवर हार्ट और ब्रेन, ये ऐसे कुछ ऑर्गन है आपकी बॉडी के कि आपको संभलने का टाइम भी नहीं देते हैं। अगर ये फेल हो जाते हैं तो ऑन द स्पॉट डेथ के चांसेस है। तो ऐसी कंडीशंस में आप लीवर फ्यूल रिकमेंड नहीं करेंगे, सिरोसिस जैसी कंडीशंस में। हाँ, किसी को इंडाइजेशन का इशू है तो आप लीवर फ्यूल रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। किसी को गैस ज्यादा बनती है, ब्लॉटिंग का इशू रहता है, तो आप लीवर फ्यूल दे सकते हो, साथ ही साथ फेनल सीड्स ड्रॉप्स उनको रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं जो कि है किडनी फ्यूल। किडनी फ्यूल जो है किडनी को साफ रखने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए, ताकि जो उनकी छानने की जो फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो इम्प्रूव रहे, इम्प्रूवमेंट उसमें रहे, उसको इम्प्रूव करने के लिए आप दे सकते हो। लेकिन अगर बॉडी में जीएफआर बढ़ गया है, क्रिएटिनिन बढ़ गया है, तो उस कंडीशन को मैनेज करने के लिए भी आप दे सकते हो। अगर बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ गया है या फ्लूइड रिटेंशन का प्रॉब्लम हो गया है, तो भी आप किडनी फ्यूल साथ में दे सकते हो। यूरिक एसिड, अगर यूरिक एसिड बढ़ गया तो एक प्रोडक्ट है हमारा यूरिक एसिड, यूरिक एसिड के साथ किडनी फ्यूल आप रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये किडनी फ्यूल था। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करती हूँ प्रोस्टेट फ्यूल के बारे में। प्रोस्टेट फ्यूल जो है ये मेल जो है उनका एक ग्लैंड होता है प्रोस्टेट, और उसके हिसाब से इसका नाम रखा गया प्रोस्टेट फ्यूल। प्रोस्टेट फ्यूल क्या करता है, आपकी जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस होती है उसमें हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, आपका जो सीमेन होता है उसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक ले जाने लाने का काम करता है। लेकिन 40 के बाद आपने मोस्टली देखा होगा, मोस्टली लोगों का जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है वो वीक हो जाता है। कुछ कारण प्रोस्टेट भी हो सकता है, कुछ अदर रीजन भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से एक तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। प्रोस्टेट को गदूद बोला जाता है बेसिकली हिंदी में। तो प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से आपको यूरिनेशन का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, पहली बात। सेकेंड चीज, आपका जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस, आप कितना ही अच्छा कुछ ले लो, अगर प्रोस्टेट की बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम है तो पहले उसके साइज को मेंटेन करना पड़ेगा। साइज को मेंटेन करने का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप प्रोस्टेट फ्यूल लोगे और आपका साइज बड़ा हुआ है, एनलार्ज हो गया है, तो आपके उसको श्रिंक कर देगा। प्रोस्टेट को श्रिंक नहीं करता है, मसल को रिलैक्स कर देगा, ताकि आपकी यूरिनेशन के टाइम पे आपको पेन ना हो, ठीक है। आपका जो स्टेमिना है उसको बनाए रखने में हेल्प करेगा, ठीक है। जिनको फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन का प्रॉब्लम रहता है तो एक बार आप प्रोस्टेट अपना जरूर प्रोस्टेट टेस्ट जरूर कराएं। मे बी उसका एक रीजन हो सकता है, लेकिन कई बार अलग रीजन भी होते हैं, किडनी का भी कोई रीजन हो सकता है। तो लेकिन जिनको अर्ज हमेशा रहती है, ब्लैडर खाली नहीं कर पा रहे हैं, तो वो प्रोस्टेट रिलेटेड इशू हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टेस्टो बूस्टर के बारे में। टेस्टो बूस्टर भी अगेन आप लोगों के लिए, मेल लोगों के लिए प्रोडक्ट है, क्योंकि मेल लोगों का एक अगर मैं हार्मोन की बात करूं, टेस्टोस्टेरोन उनका एक मेन हार्मोन है। हार्मोन ज्यादा और भी हैं, लेकिन टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व रहता है। उनकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस में भी इन्वॉल्व रहता है, उनकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में भी इन्वॉल्व रहता है, या वो मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं तो भी इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। तो इसकी प्रोडक्शन को नेचुरल तरीके से बढ़ाने में हेल्प करता है। और जिन लोगों ने टेस्टो बूस्टर यूज किया होगा उन्होंने खुद रियलाइज किया होगा, स्टेमिना इंप्रूव होता है उनकी बॉडी में, एक ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है उनकी बॉडी में। अगर वो एक्सरसाइज करते तो एक्सरसाइज टाइम भी बढ़ जाता है। तो ये टेस्टो बूस्टर है मेल लोगों के लिए, जो अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, या जो लोग जिम जाते हैं वो लोग टेस्टो बूस्टर यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करूं तो आता है पिंक 18+। ये हम फीमेल्स के लिए है। फिर हमारा जो सबसे एक सिस्टम पूरा हमारा भगवान ने बड़ा अच्छे तरीके से डेवलप किया है। स्ट्रेस ज्यादा लेंगी तो किस पर इफेक्ट पड़ता है, हार्मोन पर इफेक्ट पड़ता है। हार्मोन पर इफेक्ट पड़ता है, उसका इफेक्ट पड़ता है हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। मेंस्ट्रुअल साइकिल तक भी नहीं ठीक रहता, फिर उससे क्या होता है, जब आपका रेगुलेट नहीं होता है तो सिस्ट बननी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पीसीओडी का इशू हो जाता है। पीसीओडी की चीज को संभाल नहीं पाते तो इनफर्टाइल हो जाती है, कंसीव नहीं कर पाती है। आप चेक कितना भी कर ले, मोस्टली जिनको पीसीओडी का इशू रहता है, अभी तो आई थिंक टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस हो गई है, लेकिन मोस्टली जो फीमेल्स है जिनको पीसीओडी का इशू रहता है वो कंसीव नहीं कर पाते, उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो पिंक 18 इसीलिए हम लोगों ने डेवलप किया था फीमेल्स के लिए, क्योंकि जैसे ही हम पुबर्टल एज से एडल्ट एज की तरफ मूव करती हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, फेशियल हेयर शुरू हो जाते हैं, ये सारे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। तो आप हार्मोन को बैलेंस करने के लिए, अगर आप 18 से ऊपर हैं,
है ना, और आप ऐसी कंडीशन फेस कर रही हैं, तो आप पिंक 18+ जरूर यूज कर सकती हैं। लेकिन अगेन मेरा यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ व्यू अगेन मैं यहाँ रखना चाहती हूँ, कोई फीमेल है, कंसीव नहीं कर पा रही है, इनफर्टाइल है, तो अपना हार्मोन, सेक्सुअल हार्मोन भी वो टेस्ट करा सकती है, साथ ही साथ अपना थायराइड भी चेक कराइए। मे बी थायराइड की फंक्शनिंग की वजह से भी हो सकता है। साथ ही साथ आप इस प्रोडक्ट के साथ विमेन पावर रिकमेंड कर सकती हैं। अमेजिंग इसके रिजल्ट अभी तक हमने नोट किए हैं। और साथ ही साथ ये क्या करता है, वीकनेस नहीं होने देता फीमेल में, उनको एनर्जेटिक रखता है, क्योंकि ये न्यूट्रिशनल गैप को फुलफिल करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ हार्मोन को भी बैलेंस कर रहा है और आपके न्यूट्रिशनल गैप को भी फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, फाइटर 40+। फाइटर 40+, ये अगेन हम फीमेल्स के लिए है, कस्टमाइज न्यूट्रिशन है, ठीक है। जो 40 अबव फीमेल्स हैं उनको मेनोपॉज अभी इन फीमेल्स को होना होता है, एक सबका पर्टिकुलर एज होता है, किसी को 50 में होता है, किसी को, आप तो कुछ केसेस में मैंने ऐसे रिपोर्ट किए जिनको 32 एज में ही डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स शुरू हो गए हैं। तो पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स में बड़ा बुरा हाल होता है ना, कभी स्वेटिंग, कभी एकदम से स्वेटिंग हो जाना, जी घबराना, स्किन ड्राई हो जाना, पिंपल्स आना, क्योंकि इस टाइम पर आपके जो हार्मोन्स है वो बैलेंस कंडीशन में नहीं है, आपकी जो ओवरी है वो कम हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है आपके लिए, जिसकी वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसी एज में आप ऑस्टियोपोरोसिस के आपके लिए चांसेस बढ़ जाते हैं। मोस्टली फीमेल्स में आप ये डाटा देखोगे, अगर आप डाटा कभी पढ़ोगे तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस का जो डाटा मिलेगा फीमेल्स में मिलेगा। उनकी जो कमर है वो झुक जाती है, इनकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो झुक जाती है, क्योंकि कैल्शियम नहीं मिल पाता है, न्यूट्रिशन तो मिलता ही नहीं है फीमेल्स को। तो ये कस्टमाइज न्यूट्रिशन हमने उन फीमेल्स के लिए किया जो 40 अबव हैं, जिनको पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स झेलने पड़ते हैं, या पोस्ट बोलिए या पेरी बोलीजिए, शुरुआती बोलीजिए या बाद के बोलीजिए। तो ये मेनोपॉजल जो सिम्टम्स है उनको मैनेज करने में हेल्प करता है। आप 35 से लेकर आप 40 के, मतलब 35 से लेकर आप किसी भी एज की फीमेल को रिकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद आप बात करते हैं आई3 के बारे में। आई3 इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। जैसे मैंने आप लोगों से शुरुआती दौर पे बात किया था कि इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना क्यों जरूरी है, ये आज हमें कोरोना ने ही बताया, है ना। जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी जीत गए, जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं थी वो इन्फेक्टेड हो गए। तो आई3 क्या करता है, आपके वात पित्त कफ तीनों को मैनेज करने में हेल्प करता है, क्योंकि आयुर्वेदा की ऐसी आयुर्वेदा ने बॉडीज एक्सप्लेन किया है ना, वात पित्त कफ 3 तरीके की बॉडीज होती हैं। इन तीनों का मेंटेन होना बहुत जरूरी है अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। तो जैसे जैसे बढ़ेंगी तो आपकी बॉडी में आपको सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। तो तीनों को मैनेज करने का काम करता है आई3। तो ये आई3 था, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ले सकते हैं। अब बात करते हैं अपने 3 प्रोडक्ट्स के बारे में जो अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने अपनी बास्केट में ऐड किया, जो पहले भी आते थे। गैनोलाइफ पहले भी आता था, KSM 66 पहले भी आता था, लेकिन कुछ पैकेजिंग हम लोगों ने इसका चेंज किया। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले गैनोलाइफ से शुरू करते हैं। गैनोलाइफ नाम सजेस्ट कर रहा है कि गैनोडर्मा ल्यूसिडम से बना, गैनोडर्मा है इसमें इन्वॉल्व जी, रेशी मशरूम से ये बना है। लेकिन अगेन हम लोगों ने स्पोर पार्ट अपने हर प्रोडक्ट में स्पोर पार्ट यूज किए हैं, तो इसमें भी स्पोर्स पार्ट यूज किए हैं और इसको किंग ऑफ हर्ब्स बोला जाता है। स्पोर्स पार्ट में सबसे ज्यादा, जैसे मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि पॉलीसेकेराइड्स और ट्राइटर्पिन्स पाए जाते हैं, जो कि हाईली बेनिफिशियल होते हैं आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि ये सुपर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। सुपर की बात कर रही हूँ, इनके टक्कर में नहीं है कोई। और ये जो आपने गैनोलाइफ, जो आपका प्रोडक्ट गैनोलाइफ है, ये एक पेटेंटेड शेल ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी इसमें यूज किया गया है, जो कि चाइना का ही एक टेक्नोलॉजी है। जो आपका गैनोडर्मा स्पोर्स होते हैं उनको ऐसे नहीं तोड़ा जाता है, उसकी प्रोसेसेस होती हैं, उसके लिए एक एनवायरमेंट बनाया जाता है उस शेल को तोड़ने के लिए। तो उस प्रोसेस को, उस टेक्नोलॉजी को चाइना में पेटेंट कराया गया। वही पेटेंटेड टेक्नोलॉजी आज हम लोग यूज कर रहे हैं गैनोलाइफ में। तो गैनोलाइफ कहाँ काम करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। जिनको वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है आप उनको रिकमेंड कर सकते हो। जो अपनी लीवर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आप उनको रिकमेंड कर सकते हो। जो अपनी प्रोस्टेट के लिए काम करना चाहते हैं आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हो। अगर वो ब्रेन पर काम करना चाहते हैं, आप अगर अपना ब्रेन फॉर्मुलेशन देखेंगे आपको गैनोडर्मा मिलेगा, क्योंकि ये ब्रेन फंक्शनिंग में भी हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ गैनोडर्मा जो है, जो गैनोलाइफ है, उसकी एंटी ट्यूमर एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो अगर आप किसी को शुरुआती तौर पर देना शुरू करते हो तो काफी हद तक कैंसर होने के चांसेस को कम कर देता है। तो ये गैनोलाइफ है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं जो कि है जिनसिंग। जिनसिंग बेसिकली जो मेन टाइप की मैं बात कर रही हूँ, 2 तरीके का होता है। अमेरिकन जिनसिंग होता है, एक होता है कोरियन जिसको रेड जिनसिंग बोला जाता है, अमेरिकन को व्हाइट जिनसिंग बोला जाता है।
आपका जो जिनसंग है उसमें कोरियन रेड जिनसंग हम लोगों ने यूज किया, जिसको पैनिक जिनसंग भी बोला जाता है। इसका हम व्हाइट भी यूज कर सकते थे, लेकिन व्हाइट की अगर आप प्रॉपर्टीज देखेंगे इतनी ज्यादा नहीं है जितनी कोरियन की आपको मिलेंगी। ये एक ऐसा जिनसंग है आपके प्लेनेट पर जिसपे सबसे ज्यादा फिजिकल परफॉर्मेंस जो टेस्टिंग हुई है जिनसंग इसी जिनसंग पर हुई है। और ये हाईली बेनिफिशियल है जो लोग स्पोर्ट्स ग्रेड के हैं, जो लोग अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हैं, जो लोग अपने एक्सरसाइज टाइम को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इसका एक मेन इंग्रेडिएंट है जिनसेनोसाइड। और कोरियन जिनसंग में इसका परसेंटेज ज्यादा होता है। आपके पास जो फॉर्मुलेशन है, जो जिनसेंग आप लोगों के पास है, उसमें जिनसेनोसाइड हम लोगों ने 30% यूज किया है। अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं ट्रेडिशनल से, करिए। अगर आप किसी अदर मार्केट से करना चाहते हैं, करिए। आप देखेंगे कि 30% जो जिनसेनोसाइड आपको जिस प्राइस में मिल रहा है, आपको उतने प्राइस पे तो 15 मिलता है, 20% मिलता है। तो ये कितना पोटेंट आपको मिल रहा है ये एक्टिव कंपोनेंट, और कितना फिर बेनिफिशियल भी होगा अगर अमाउंट इसका बड़ा है, तो इसकी परसेंटेज का अमाउंट बड़ा है तो, है ना। तो जिनसेंग स्पोर्ट्स ग्रेड के जो लोग हैं वो यूज कर सकते हैं। अभी कल परसों कॉल एक का आया था, जो आई थिंक एथलीट थे, वो उन्होंने पूछा कि आपका जिनसेंग डोप फ्री है ना, क्योंकि अगर मेरा डोप टेस्ट होगा कभी मैं फंस जाऊं तो आप बिल्कुल सेफ रहिए। जितने प्रोडक्ट वो सारे हर्बल हैं, हमने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं किया, ऐसा कोई इंग्रेडिएंट हम लोगों ने यूज नहीं किया है जो कि आपको डोपिंग में फंसा दे। तो डॉप फ्री है। आप अगर एथलीट हैं, आप किसी स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इस जिनसिंग को यूज कर सकते हैं। और जिनको प्री मेच्योर इजैकुलेशन का भी प्रॉब्लम रहता है, तो जिनसिंग उनके लिए भी बहुत बढ़िया है, उनके सेक्सुअल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करती हूँ, KSM-66। और अब आई थिंक ये भी किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, सबको पता है इसको वर्ल्ड बेस्ट अश्वगंधा बोला जाता है। कारण भी सबको पता है कि एक यूएस पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है ये। यूएस पेटेंटेड टेक्नोलॉजी में उन्होंने अश्वगंधा यूज किया, उसका रूट पार्ट यूज किया। अमेरिका से वो इंडिया आए, कुछ उन्होंने जमीन ली जिसमें उन्होंने खुद का अश्वगंधा उन लोगों ने उगाया ऑर्गेनिकली, यानी कि वो पेस्टिसाइड फ्री था, फंजीसाइड, सारी चीजों से वो फ्री था। जब उन्होंने एनालाइज किया, उन्होंने लीफ पार्ट भी देखा, उन्होंने आपका रूट पार्ट भी देखा। जब उन्होंने देखा कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो तो विदनोलॉइड्स की वजह से ज्यादा आती है और लीफ पार्ट में नहीं है, और लीफ पार्ट आपके लिए टॉक्सिक है अगर आप खाते हैं तो इसको, लेकिन आपका जो रूट पार्ट है वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो उन्होंने इस प्रोसेस को करने के लिए अमेरिका उसको भेजा। 66 इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि इतने ट्रायल्स किए गए हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए हैं 66 बार, उसके बाद ही आप तक पहुंचा है। बहुत सारी रिसर्च किया उन्होंने, बहुत सारे चीजें, इक्विपमेंट यूज किया इसको एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, और उन्होंने 5% विदनोलॉइड्स निकाला इसके बाद, जो कि अपने ओरिजिनल बैलेंस में था। और अभी इस टेक्नोलॉजी को किसी ने बीट नहीं किया है, और अभी हम सभी लोग इसको फ्रीली यूज कर पा रहे हैं क्योंकि वहां पर एक्सपायर हो चुका है। लेकिन ये KSM-66 के नाम से ही आप इसको सेल कर पाएंगे, और ये ग्रीन केमिस्ट्री बेस्ड है। उन्होंने कोई सॉल्वेंट यूज नहीं किया है, उन्होंने दूध का इस्तेमाल किया है इसमें। कुछ प्रोसेसेस थे अभी तो, अब जब इस पे अकेले कभी बात करेंगे KSM पे तब बात करेंगे खुलकर, तो इसकी प्रोसेस के बारे में भी जानेंगे। तो KSM-66 है जिसमें 5% विदनोलॉइड्स यूज किया गया, इसीलिए इसको वर्ल्ड बेस्ट अश्वगंधा बोला जाता है। उसके बाद बेनिफिट्स की बात करूं तो मेमोरी को शार्प करने में हेल्प करता है, एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टीज की रहती है, आपकी सहन शक्ति को बढ़ाने में हेल्प करता है, जिसको एंड्योरेंस बोला जाता है, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये भी आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस, वो मैन है या वुमेन है, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। साथ ही साथ इसका जो नेचर है एडेप्टोजेनिक होता है, यानी कि आपको किसी भी हालात में ढलने की क्षमता रखता है। यहाँ पर हमारी सारी जो स्पेशलाइज रेंज थी खत्म होती है। अब मैं बात करती हूँ अपनी जनरल प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में, जिसमें आते हैं सबसे पहले एलोवेरा। एलोवेरा क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, चाहे आप किसी भी कंपनी का लगा लीजिए, लेकिन यहाँ पर अलग हम कैसे हैं, जब आप इसकी कंपोजिशन उठाकर देखेंगे तो आपको अश्वगंधा देखने को मिलेगा, आपको इसमें पान एक्सट्रैक्ट देखने को मिलेगा। पान क्या करता है? आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है, आपके पेट के पीएच को बैलेंस करने में हेल्प करता है। अश्वगंधा आपके लीवर को साफ करने में हेल्प करता है। ये दो कारण थे जो हमने इसमें फोर्टिफिकेशन किया। स्टीविया हम लोगों ने डाला ताकि मीठा टेस्ट आपको मिल सके। नोनी जूस की बात करूं तो नोनी जूस जो है सेल रिजुनेशन में हेल्प करता है।
सभी कंपनियों के पास आपको नोनी मिलेगा, लेकिन आपके पास खासियत क्या है आपके नोनी की, ये आपको थोड़ा थिक मिलेगा। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करिएगा, आपको ये डिसॉल्व करना पड़ता है ना। तो इसीलिए आप अलग हैं, प्राइस में भी आप अलग है। लेकिन जो नोनी जूस की खासियत सभी नोनी में सेम होता है, ज़ैरोनिन होता है जो इसकी सेल रिजुनेशन प्रॉपर्टी को एनहांस करने में हेल्प करता है। विमेन पावर की बात करूं, हम फीमेल्स के लिए एक ब्यूटिफिकेशन टॉनिक है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी फीमेल को एमएनडी का इशू रहता है तो भी आप विमेन पावर दे सकते हो, अगर वीकनेस रहती है तो भी आप विमेन पावर दे सकते हो। अगर आप कंपेयर इसको करना ही चाहते हैं तो आप जो हमारे ट्रेडिशनल मार्केट के आते हैं, हेम पुष्प आता है, हमारा शंख पुष्प भी आता है ना, आप उनसे भी इसको कंपेयर कर सकते हो। पंच तुलसी ड्रॉप्स इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। एंटी पाइल्स जो है आपकी पाइल्स मैनेजमेंट के लिए, हमेशा याद रखिए सिर्फ ये पाइल्स को मैनेज करेगा, फिस्ट्यूला फिशर जैसी कंडीशन को मैनेज नहीं करेगा। इसी कैटेगरी में अब स्पेशलाइज्ड कंडीशन की बात करते हैं जिसमें कि आता है फेनल सीड ड्रॉप्स। और ये आपकी किसी को एसिडिटी बनता है, किसी को ब्लॉटिंग का इश्यू रहता है, किसी फीमेल को मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स रहते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर उनका कुछ जल्दी आ जाता है या लेट आता है उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, पेट में दर्द होता है, तो उस कंडीशन में आप फेनल सीड्स उनको रिकमेंड कर सकते हो। ओके पावर ड्रॉप्स की बात करूं, सेक्सुअल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। कफ फाइटर की बात करूं तो अगर गीली खांसी है, सूखी खांसी है, दोनों को मैनेज करने में हेल्प करता है। काउंट अप की बात करें तो ये ब्लड प्लेटलेट्स को बूस्ट करने में हेल्प करता है और इसके वायरल रिकवरी में भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। कुछ तो आई थिंक आपकी टीम से ही लोगों ने मुझे रिव्यूज दिए हैं इसके बारे में, और बड़ा कोरोना जैसी जब ये कंडीशन थी तो बड़ा सेल हुआ ये, बुखार को कम करने की क्षमता रखता है ये। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात, अब प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, अब हम ब्रांड की बात करेंगे, अपने एक सब ब्रांड की बात करेंगे जो कि है चरकायु। एक ऐसा सब ब्रांड जो कि डायरेक्ट सेलिंग में फिलहाल किसी के पास नहीं है, आप लोगों के पास है, और साथ ही साथ एक आयुर्वेदिक यानी कि बेसिक प्रोडक्ट लेकर आया। खासियत क्या थी आपके इस चरकायु की कि 50% एक्सट्रैक्ट हम लोगों ने उस टैबलेट को बनाने में यूज किया और 50% हम लोगों ने उसी हर्ब का पाउडर यूज किया, और एक साथ 23 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए मार्केट में, सेम पैकेजिंग के साथ, सेम प्राइस के साथ। जो डीपी प्राइस रहा, जो आपका एमआरपी रहा, सबका सेम रहा। तो चलिए एक नजर डालते हैं। आंवला लेकर आए, विटामिन सी अनरिच्ड होता है ये, और आपकी आंखों के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए, सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अर्जुना गार्लिक लेकर आए आपकी हार्ट हेल्थ के लिए। जो लोग नहीं हार्ट फ्यूल रिकमेंड, जिनको आप नहीं कर सकते, आप निराश होने की जरूरत नहीं है, आप उनको अर्जुना गार्लिक दे सकते हैं हेल्दी रहने के लिए, हार्ट के लिए। आरोग्यवटी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। अश्वगंधा की प्रॉपर्टी, आपके पास एक आपके पास एक क्वालिटी जो है, अगर क्वालिटी की बात करो, दोनों क्वालिटी के आपको अश्वगंधा मिलेंगे। KSM 66 जो हाईली, अगर मैं बात करूं क्वालिटी की तो बहुत हाई है, और इसका कंपेयर देखिए, वो एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, ये आपको बेसिक आयुर्वेदा मिलेगा, है ना, तो डिफर बिल्कुल करता है। तो अगर वो KSM नहीं ले सकते तो आप उनको अश्वगंधा दे सकते हैं। दालचीनी लौंग डायबिटीज को मैनेज करने के लिए रिकमेंड कर सकते हो। बबूल आप दांतों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दे सकते हो, क्योंकि आपके, अगर आप गांव में अभी भी विजिट करेंगे तो अभी भी लोग नीम या बबूल की दातुन यूज करते हैं दांतों को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। गिलोय की बात करूं तो एंटी पायरेटिक एक्टिविटी है, इम्यूनिटी को अगेन स्ट्रॉन्ग करता है। गोखरू की बात करें तो गोखरू किडनी प्रॉब्लम्स जो होती है एज अ डायूरेटिक काम करता है, जो यूरिन फ्लो है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। हल्दी जिंजर की बात की जाए तो जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आपके पास 2 प्रोडक्ट प्रीमियम रेंज में है, और आपके पास चरकायु में भी एक प्रोडक्ट है जॉइंट केयर के लिए। हल्दी तुलसी की बात की जाए तो जिनको सीजनल एलर्जी का इशू रहता है, जैसे अभी सीजन चेंज हो रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है, तो लोगों को खांसी जुकाम का इशू रहता है, तो उस कंडीशन में आप हल्दी तुलसी रिकमेंड कर सकते हैं। कॉन्च बीज, जो लोग टेस्टो बूस्टर नहीं ले सकते, तो आप उनको कॉन्च बीज दे सकते हैं मसल बिल्डिंग के लिए, या फिर मेल हार्मोन को बैलेंस करने का काम करता है। कलौंजी, किसी को इनडाइजेशन का इशू है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जिनको रहती है, ब्लॉटिंग का इशू रहता है, आप उनको कलौंजी रिकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात की जाए तो मुक्तावटी, आपके हार्ट प्रॉब्लम यानी कि बीपी जो प्रॉब्लम जिनको रहता है, आप उसको मेंटेन करने के लिए दे सकते हैं। हाई बीपी को तो मैनेज करेगा, लेकिन कोई पूछता है कि क्या लो को भी मैनेज करेगा, नहीं, ये एक हेल्दी ब्लड प्रेशर बनाए रखने में हेल्प करता है। ब्लैक पेपर प्लस जिंजर है, स्किन के लिए अच्छा, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, वेट को मैनेज करने में हेल्प करेगा। मुलेठी कॉन्स्टिपेशन में रिकमेंड कर सकते हैं, थ्रोट इन्फेक्शन का किसी को इशू रहता है, टॉन्सिल्स रहते हैं, खराश किसी को रहती है, तो आप मुलेठी रिकमेंड कर सकते हैं।
नीम की बात की जाए तो ब्लड प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है। पुनर्नवा की बात की जाए तो यूटीआई सपोर्ट देता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सफेद मूसली की बात की जाए तो सेक्सुअल एनर्जी और स्टैमिना के लिए आप सफेद मूसली रिकमेंड कर सकते हो। इसको नेचुरल एफ्रोडीसियक भी बोला जाता है, जो कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस को नेचुरल तरीके से बढ़ाने में हेल्प करता है। सौंफ, जीरा, धनिया, मिंट की बात की जाए तो ये डाइजेशन को इंप्रूव करता है। आपका एक प्रोडक्ट था डाइजेस्ट वेल, अभी वो नहीं है तो आप उसकी जगह सौंफ, जीरा, धनिया, मिंट रिकमेंड कर सकते हो। शतावरी जीरा लैक्टेशन को इंप्रूव करता है। शिलाजीत प्लस केसर सेक्सुअल परफॉर्मेंस, अगेन मेल है फीमेल है, साथ ही साथ ये स्टैमिना को भी इंप्रूव करता है, एनर्जी को भी इंप्रूव करता है। अब बात की जाए तो यूरिक एसिड की। यूरिक एसिड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी बॉडी में जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गाउट का इशू होता है, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है क्योंकि क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं यूरिक एसिड के, तो उनको मैनेज करने में हेल्प करता है यूरिक एसिड। अब 4 प्रोडक्ट ऐसे आपकी जो ये बास्केट है, जो ये ब्रांड है, इसमें ऐड किए गए कैलिकली फ्लश, कैलिकली फ्री, ल्यूकोरेस्ट और लीवर सपोर्ट। 2 ऐसे प्रोडक्ट जो कि आपकी किडनी स्टोन के लिए, सिर्फ और सिर्फ किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर के लिए कुछ नहीं है, लीवर स्टोन के लिए कुछ नहीं है, स्टमक स्टोन के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ किडनी स्टोन के लिए कैलिकली फ्लश और कैलिकली फ्री। कैलिकली फ्लश, अगर आपका स्टोन साइज 6 से नीचे है, 6 से छोटा है तो एक प्रोडक्ट, अगर 6 से थोड़ा बड़ा है, 8 की कैटेगरी में आता है, रेंज में आता है, तो एक प्रोडक्ट कैलिकली फ्री जो कि कैप्सूल फॉर्म में है। लेकिन अगर मल्टीपल स्टोन्स हैं, साइज बड़ा है, तो आपको दोनों ही प्रोडक्ट रिकमेंड करने हैं। सबसे पहले 4 दिन का डोजेज कैलिकली फ्लश, 5वें दिन से कैलिकली फ्री, ये 13 दिन का कोर्स बनता है। एक चीज का ध्यान रखना है, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, पंच तुलसी डालकर ही पानी पीना है। अप टू 20 ml तक रिजल्ट है इसके। ल्यूकोरेस्ट है, हम फीमेल्स के लिए है जिनको ल्यूकोरिया का इश्यू रहता है, सफेद पानी गिरने का जिनको प्रॉब्लम रहता है, आफ्टर मेंस्ट्रुएशन की बात कर ले या बिफोर की बात कर ले तो सफेद वो भी कंडीशन होती है, लेकिन कईयों को प्रॉब्लम ही रहती है सफेद पानी की, तो उसको मैनेज करने के लिए आप ल्यूकोरेस्ट और विमेन पावर रिकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद बात की जाए लीवर सपोर्ट की, आपके पास एक प्रीमियम रेंज का प्रोडक्ट है लीवर फ्यूल, आपके पास एक चरकायु का प्रोडक्ट है लीवर सपोर्ट, लीवर हेल्थ के लिए। दोनों का काम बिल्कुल सेम है, लेकिन ये आयुर्वेदा बेस्ड है तो अपना 3 महीना पूरा लेगा, पूरा साइकिल कंप्लीट करेगा। वो हर्बोफूडसिटिकल कैटेगरी में आता है तो आपको जल्दी बेनिफिट देगा। तो यहाँ पर मेरी एक रेंज, मेरा एक ब्रांड खत्म होता है जो कि है चरकायु। नेक्स्ट बात करते हैं अपने एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले इंडियन टी आता है। उसके बाद अब बात की जाए राइस ब्रेन ऑयल के बारे में। राइस ब्रेन ऑयल को किंग ऑफ फ्राइंग ऑयल बोला जाता है। रीजन बहुत सारे, लेकिन एक सिंपल रीजन यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ। ये तो सबको पता है, अब तो सबको रट भी गया होगा कि स्मोकिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये एक ऐसा ऑयल है आपके पास जिसमें जो 3 फैटी एसिड्स होते हैं, सैचुरेटेड, पूफा और मूफा, ये तीनों मेंटेन रहते हैं सिर्फ इसी ऑयल में। मेंटेन का मतलब बिल्कुल जो वैल्यूज होती हैं, वैल्यू भी कभी शेयर करेंगे अगर हम कभी सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो ये सिर्फ ऐसा ऑयल जिसमें आपके 3 एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट जो किसी भी ऑयल में नहीं पाया जाता। 2 तो हर एक में मिल जाएंगे, टोकोफेरोल होता है, एक टोकोट्राइनोल होता है और एक ओराइजेनोल होता है। ओराइजेनोल एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट जो सिर्फ राइस ब्रेन ऑयल का ही कंपोनेंट है और जो कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और आपकी कंपनी 14,000 पीपीएम दे रही है आपको ओराइजेनोल का, ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है। अगर आप कंपेयर ट्रेडिशनल से करिए, आप किसी अदर मार्केट से करिए, कर सकते हैं, दिल खोल के करिए। आप देखिए, रेट भी देखिए, साथ ही साथ इसका कंटेंट जो है उसको कंपेयर करके देखिए। स्मोकिंग पॉइंट बहुत ज्यादा का मतलब जो इसका उबलने का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई है, तो इतना हाई नहीं जाता है कि आपका ट्रांस फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाए। जब आप कोई खाने की चीज देखते हो तो आप कभी पीछे के इंग्रेडिएंट चेक करके देखिएगा, ट्रांस फैट आपको 0 ग्राम मिलेगा उस पर। वो 0 ग्राम क्यों होता है? क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये ऑयल एक कल आई थिंक एक वीडियो भी है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने भी ये ऐलान किया है कि राइस ब्रेन ऑयल आपकी ही धरती से निकला है, तो आप इसको प्रमोट करिए, लोगों को बताइए कि ये आपके लिए बेनिफिशियल कैसे है। आम आदमी इसको नहीं जानता, लेकिन डायरेक्ट सेलर्स जानते हैं। तो आप ही हैं जो हर एक बंदे को इसकी वैल्यू समझा सकते हैं,
ठीक है, आज के टाइम पर इसकी क्या वैल्यू है। तो ये राइस ब्राइन ऑयल है, इसको किंग ऑफ फ्राइंग ऑयल बोला जाता है। इसका कोई टेस्ट नहीं है, किसी भी चीज में बनाइए, किसी भी चीज में न्यूट्रल टेस्ट है, वैसा ये टेस्ट ले लेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि वो स्मेल नहीं आती है, वो पंजेंट इसका टेस्ट नहीं है, वो आंखों में ये नहीं लगता है, जिस भी डिश में बनाएंगे वैसा ही ये अपना टेस्ट देगा। तो ये राइस ब्राइन ऑयल था। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनिक स्पाइसेस के बारे में। ऑर्गेनिक स्पाइसेस जो आपके हैं, पहले तो पैकेजिंग देखिए, एक नजर आप पैकेजिंग पर डालिए। आई नो टाइम ज्यादा हो गया है, लेकिन इसकी मैं पैकेजिंग पर क्यों रुकी हूँ, आपने आई थिंक इसका शुरुआत की पैकेजिंग नहीं देखा होगा, 1 साल पहले की पैकेजिंग नहीं देखा होगा। सबसे पहले ये पैक्ड फॉर्म में आते थे, फिर ये जार फॉर्म में आए, फिर ये बॉटल में आए, और अब ये ऐसी पैकेजिंग में आए हैं जो पैकेजिंग किसी के पास नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केट में भी ये पैकेजिंग नहीं है, सिवाय नमकीन जिनमें आती है, टेट्रा पैक इनको बोला जाता है। तो पैकेजिंग इतनी इनकी एलिगेंट है कि देखते ही खरीदने का मन करता है ना। तो लुक और फील की तो यहाँ पर आप मतलब सोचे ही मत कि आप खरे नहीं उतरेंगे। अब अगर आप किसी के घर पे जाते हैं, सामने मसाले रखते हैं, तो वो जरूर एक बार ट्राई जरूर करेगा, देखने में इतने सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए, लेकिन बात इसकी क्वालिटी की करें तो 100% ऑर्गेनिक है और 100% ग्लूटेन फ्री है। ग्राउंड टेक्नोलॉजी इसमें यूज किया गया है, कॉल्ड ग्राउंड टेक्नोलॉजी सॉरी, और साथ ही साथ स्टरलाइजेशन टेक्नोलॉजीज इसमें यूज की गई हैं। कोल्ड ग्राउंड टेक्नोलॉजी का मतलब है कि आपके जितने मसाले हैं उनको ठंडी कंडीशन में रखा गया, ठंडी कंडीशन में पीसे गए, तो ऐसी कुछ मिलावट करने की जरूरत हमें नहीं पड़ी, है ना, ताकि मशीनों से चिपके ना और हम कुछ उसमें डाले ना। डाल ही रहे हैं तो ग्लूटेन फ्री है, क्योंकि मोस्टली आटा डाला जाता है किसी ना किसी तरीके का, और उनमें ग्लूटेन, उनका जो नेचुरल प्रोटीन है वो पाया जाता है। जिसको प्रॉब्लम सीलियाक डिजीज की है, अनाज से प्रॉब्लम है, उस पर्टिकुलर अनाज से, तो उनको प्रॉब्लम होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं ना। तो उस कंडीशन को आप यहाँ पर ओवरकम कर देते हैं। सेकंड, स्टरलाइजेशन का मतलब माइक्रोबियल लोड कम हो जाता है, स्टरलाइज किया जाता है इनको, ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक ना करे आपके मसालों पर। तो ये आपके मसालों की खासियत है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, जो कि आई थिंक होम केयर में आते हैं। सेकेंड, हाँ सॉरी, लॉन्ड्री प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। एक बेटरमेटिक आपको डिटर्जेंट पाउडर मिलेगा, एक आपको ओके वॉश मिलेगा। ओके वॉश आपका पहले से ही है, बेटरमेटिक अभी हम लोगों ने कुछ टाइम पहले लॉन्च किया था, ये मशीनरी वॉश के लिए। तो अगर आप मशीनरी वॉश के लिए कुछ लेना चाहते हैं तो बेटरमेटिक आप रिकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद होम केयर प्रोडक्ट्स की बात करें, आपके पास अब टॉयलेट क्लीनर भी है और फ्लोर क्लीनर भी है। टॉयलेट क्लीनर, ये थिक फॉर्मूला आपको मिलेगा और इसका जो शेप भी देख सकते हो, इजी है यूज करने में। वेस्टर्न टॉयलेट है या इंडियन टॉयलेट है, दोनों टॉयलेट के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। और जो हमारा फ्लोर क्लीनर है, किसी भी तरीके का फर्श हो, किसी भी तरीके का, हर फर्श पे ही काम करता है। ओके, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, जो कि है बेटर यू पर्सनल केयर रेंज। इसमें आप चार्ट पूरा देख सकते हो, आपको डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन हम इसको वन बाय वन एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट है हमारी बेटर यू रेंज में। बेटर यू रेंज की अगर मैं खासियत की बात करूं, इसकी खासियत क्या है बेटर यू की पर्सनल केयर रेंज की, न्यूट्री कॉस्मेटिक बेस्ड प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, यानी कि हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं कॉस्मेटिक रेंज के थ्रू। सेकेंड, एक्वा बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज किया गया। वाटर, अगर मैं बात करूं, एक्वा को हिंदी में वाटर बोला जाता है, पानी यूज किया गया है आपकी टैक्नोलॉजी में। क्योंकि जब आपने पहले वाले जो कॉस्मेटिक चीजें यूज की होंगी, जो क्रीम्स, जो फाउंडेशन यूज किए होंगे, तो आपको कुछ टाइम के बाद वो चिपचिपे फील होते हैं, है ना। तो अगर आपकी जो टेक्नोलॉजी है एक्वा बेस्ड है, तो ये चीजों को वो ओवरकम कर देती है। आपको फील ही नहीं होता है कि आपने कुछ पहना है, आपने कुछ लगाया है, पहना ही बोला जाता है कॉस्मेटिक्स को, तो ठीक है। तो इतने ये हल्के होते, इतने लाइट वेट होता है इनका। थर्ड आता है नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी बेस्ड आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, यानी कि इनका जो पार्टिकल साइज है वो इतना छोटा कर दिया है कि स्प्रेडेबिलिटी बढ़ जाती है, आपको कम यूज करना पड़ता है और उसका स्प्रेडेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है, हमने हर्बल इंग्रेडिएंट भी मोस्टली प्रोडक्ट्स में यूज किया है। देखिए, बेस तो रहेगा, बेस तो जो रहना होता है वो रहता है, लेकिन एक एक्टिव इंग्रेडिएंट जो रखा है वो आपका हर्बल रखा है। तो क्रीम्स की बात करें तो 4 तरीके की क्रीम्स आप यहाँ देख रहे हो। अभी जो फिलहाल मुझे लगता है जो यूज करने वाली जो कंडीशन चली है वो है कोल्ड क्रीम की। तो आपको यहाँ नाइट क्रीम भी मिलेगा, एक फेयरनेस क्रीम आता था जिसका नाम चेंज किया गया, ग्लो एंड हैप्पी क्रीम रखा गया, कोल्ड क्रीम है और डे क्रीम है। 4 तरीके की क्रीम्स है ये।
हेयर केयर में आप रेंज देखिए, सबसे पहले आपको डिफरेंट तरीके के ऑयल्स मिलेंगे, आपको शैम्पू मिलेंगे, आपको कंडीशनर मिलेगा। इवन हम अभी एक और कंडीशनर आई थिंक एक और लॉन्च करने वाले हैं, वो भी इन प्रोसेस है। तो ये रेंज भी बहुत बड़ी होने वाली है। 3 तरीके के ऑयल हैं और एक सीरम है, ठीक है। अब बात करते हैं फेस वॉश के बारे में। 4 तरीके के फेस वॉश मिलेंगे आपको। एक तो आपको मिलेगा एक कैटेगरी मिलेगी आपको जर्नल रेंज की, एक आपको मिलेगी आपका एक प्रीमियम रेंज भी आपको फेस वॉश मिलेगा। जर्नल में 3 तरीके के हैं। एक्टिवेटेड चारकोल है, नीम तुलसी है, जिनको पिंपल ज्यादा रहते हैं, पिंपल प्रॉन जिनकी स्किन रहती है, आप उनको नीम तुलसी दे सकते हो। जिनकी पिगमेंटेड स्किन रहती है, आप उनको पपाया फेस वॉश दे सकते हो। बॉडी केयर की बात की जाए तो आपके पास बॉडी वॉश भी है, जो कि आजकल हाई क्लास जो लोग होते हैं वो यूज करते हैं। आप लोग बहुत आप डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो आप लोग हर मीटिंग्स में जाते हो, आप लोगों ने जब आप होटल में रुकते हो तो आप जब अपना वॉशरूम यूज करते हो तो आपको वहां पर सोप बहुत कम देखने को मिलता है। आपको एक डब्बा, आपको एक बॉटल मिलती है जिसमें बॉडी वॉश भी होता है और हेयर वॉश भी होता है ना, क्योंकि मोस्टली लोग मूव कर रहे हैं उस प्रीमियम की तरफ। तो हमारे पास भी उसी तरीके का बॉडी वॉश आपको यहाँ मिलेगा। सोप की बात की जाए तो बैटरी यू सोप आपको यहाँ मिलेगा, जिसका टीएफएम की बात करूँ तो 78% टीएफएम है, टोटल फैटी मैटर, जो कि क्वालिटी को दिखाता है। आपका जो साबुन है ए ग्रेड साबुन है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करती हूँ ओरल केयर के बारे में। और ओरल केयर में भी 4 तरीके की टूथपेस्ट है आपके पास। 4 तरीके, 4 साल में 4 तरीके की। ओके स्माइल, जिसमें हमने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स डाला, प्रोबायो ओन प्रोबायोटिक्स डाले, एलो स्माइल एलोवेरा और बी प्रोपोलिस अनरिच्ड है ये, साथ ही साथ गैनो स्माइल। ये 4 तरीके की टूथपेस्ट है, तो आप इनमें से अपना चूज कर सकते हैं आपको कौन सा यूज करना है। हाइजीन केयर की बात करें तो डिवास पेटल्स है हाइजीन केयर के नाम पर, लेकिन अभी इसका पैकेजिंग भी चेंज कर रहे हैं, आई थिंक इसका नाम भी चेंज कर रहे हैं, तो आई थिंक ये हैप्पी लेडी के नाम से आने वाला है। ये सैनिटरी पैड्स है बेसिकली हम फीमेल्स के लिए, और जिनका नंबर रहेगा 7 पैड आपको मिलेंगे एक पैकेट में। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट की नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, जिसमें कि मैंने कोट किया है सारे प्रोडक्ट्स को। आपको यहाँ आफ्टर शेव बाम भी मिलेगा, आपको स्क्रब भी मिलेगा। स्क्रबिंग करना भी बहुत जरूरी है, अगर आप स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं, एक्सफोलिएट करना चाहते हैं, तो स्क्रब भी आपको यहाँ मिलेगा। और उसके बाद हैंड वॉश की बात करूँ, आपका 500 ml का बॉटल मिलेगा आपको हैंड वॉश का। और शेव जेल की बात की जाए तो आपके पास शेव जेल भी है स्वीट ब्लिस नाम से, और एक आपकी क्रीम आती है हैंड क्रीम, हैंड क्रीम बटर। जब जब आप लोग वॉश करते हैं, हाथ धोते हैं, तो आपकी जो स्किन है, जो आपके हाथ है, वो चैप्ड हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं। तो उनको हेल्दी रखने के लिए, उनको स्मूथ रखने के लिए आप हैंड क्रीम बटर यूज कर सकते हैं, जो कि आप पहले यूज करिए, यूजर बनिए, फिर बात करिए, क्योंकि मैंने खुद ने यूज किया है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, बहुत अच्छा प्रोडक्ट, खुशबू भी बहुत अच्छी है। आप मोस्टली जब आप पर्सनल केयर की बात करते हो ना, तो अरोमा और फ्रेग्रेंस बहुत मायने रखती हैं, और आप अपने प्रोडक्ट्स में सारी चीजें पाएंगे। जब जहां जहां पर्सनल केयर की बात आती है तो अरोमा फ्रेग्रेंस मायने रखते हैं, ठीक है। तो कोई शिकायत नहीं मिलेगी आपको फ्रेग्रेंस के बारे में। तो यहाँ तक जो मेरा रेंज है प्रोडक्ट्स की, सभी रेंज खत्म होती है। और आई होप सेशन, मुझे लग रहा है कि लोगों को समझ आया हुआ, मुझे एंड थैंक यू सो